पिनेकल की जो 7th एडिशन की किताबें हैं और अभी जो एडुकेटी का एग्ज़ाम ले रही है, एडुकेटी एग्ज़ाम ले रही है एसएससी का, अगर आप देखेंगे 95% क्वेश्चन है वो सारे वही हैं जो टीसीएस पूछती थी, कोई ज़्यादा फर्क है ही नहीं। सिलेबस सेम है, क्वेश्चन लगभग सेम है। कुछ शिफ्ट में जो स्टार्टिंग में सिलेक्शन पोस्ट या जो स्टेनो का पेपर हुआ था थोड़ा सा अलग आए थे, लेकिन बाद में जो सीजीएल के क्वेश्चन थे वो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे आधारित थे। तो इसलिए आज के टाइम में क्योंकि एडुकेटी के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, नई जो की आ रही है वो डाउनलोड नहीं पा रहे हैं, तो बेस्ट तरीका ये है कि स्टूडेंट इन्हीं किताबों से लगातार इन्हीं को करेगा। 95% 98% है, सारा सिलेबस इसी से कवर हो जाएगा। और ये कौन कौन सी है पिनेकल की किताबें मैं आपको बता देता हूँ। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जैसे आप जानते हैं 4 सब्जेक्ट होते हैं। जीएस की बहुत ही फेमस किताब है 6500। इसके जो आंसर होते हैं वहाँ एक्सप्लेनेशन, उसमें बहुत सारे फैक्ट दिए होते हैं। तो कोई भी वेंडर हो, चाहे एडुकेटी एग्जाम ले, चाहे कोई टीसीएस ले, कोई और ले, इसमें कवरेज बहुत शानदार होती है इस किताब से। इसके और ये किताब हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होती है। ऐसे मैथ की जो किताब है उसमें वैरायटी क्वेश्चन है, थ्योरी है, इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो ये वाली जो बुक है आपका कंप्लीट कवरेज करेगी, चाहे आप अगले साल के एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वेंडर कोई भी हो। ऐसे ही रीजनिंग की बुक है 7200 चैप्टर वाइज किताब, और इंग्लिश की किताब है 7600 चैप्टर वाइज किताब। इसमें हर तरह के क्वेश्चन को कवर कर दिया गया पिछले 5-6 सालों में जो पूछे गए हैं, ठीक है। और सिलेबस सेम है और क्वेश्चन भी लगभग सेम ही पूछे गए हैं। तो इसलिए स्टूडेंट इधर उधर भटकने के बजाय फोकस होकर एग्जाम की तैयारी करें, इसी में ही उसका फायदा है। ये जो 7th एडिशन की किताबें हैं ये आपके लिए आज भी रेलेवेंट है, कल भी रेलेवेंट होगी, टायर 1 हो, टायर 2 हो, कोई भी एग्जाम हो। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर बात करने वाले हैं द वोकैब शो के बारे में। ये शो काफ़ी बेहतरीन होता है, आपको पता है। इसमें हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ वोकैबलरी के बारे में, ऐसी वोकैबलरी जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, राइट। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे उसके पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं कि हमने अभी तक करा क्या है। तो आप इस वोकैब के शो में जो सबसे पहला शो आपने देखा था वो देखा था आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का, राइट। देन आपने देखा था इडियम्स एंड फ्रेजेस का। ये दोनों को अगर मिला दिया जाए दोनों टॉपिक को तो करीब करीब आपने 8000 वर्ड्स आपने इन्हीं से देख लिए थे, राइट। फिर हम बात कर रहे हैं उसके बाद से सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में। और ये सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का जो सिलसिला चल रहा है आप देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि हम पहुंच चुके हैं लेटर एम तक। कहाँ तक पहुंच चुके हैं भाई? लेटर एम तक पहुंच चुके हैं, राइट। एक्चुअली यहाँ पे एक मिस्टेक है भाई, एम नहीं है, एक्चुअली ओ है भाई। ये लेटर ओ तक अपन पहुँच चुके हैं, ओ को मार्क करेंगे, ओ तक अपन पहुँच चुके हैं, ठीक है जी। भाई मैं बोलूँ कि हाँ मैं कंफ्यूज कैसे हो गया, एम कैसे ओ करा रहा था मैं तो, ठीक है चलिए कोई नहीं। आ जाए, हो जाता है कभी कभी, ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, इन पर बिल्कुल मिट्टी डालनी चाहिए। आ जाओ देखो, तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1001, मतलब 1001, राइट। इसका सिंपल बेसिक फंडा या बेसिक मीनिंग सिर्फ इतनी है कि भाई अभी तक आपने 1000 सिनोनिम्स की प्रैक्टिस कर रखी है, 1000 वर्ड्स की आपने प्रैक्टिस कर रखी है। अगर आपने कोई भी वीडियो अभी तक नहीं वॉच किया तो प्लीज़ गो थ्रू विद दोज वीडियोस, राइट। दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेल, बाकी जहाँ पे भी यूपीएससी, आई कैन से आल्सो, राइट, कि अगर यूपीएससी के लिए भी जा रहे हो तो यहाँ पे भी ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, राइट। चलो जी सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है जी, बिना किसी टेंशन के देखते भाई क्या कह रहा है। जो पहला वर्ड है हमारी स्क्रीन पर वो बोल रहा है क्या? ऑब्स्टिनेट। जो पहला वर्ड है वो बोल रहा है ऑब्स्टिनेट। अब ये ऑब्स्टिनेट की मीनिंग क्या होगी? ऑब्स्टिनेट की क्या मीनिंग होगी ये हमें पता करना जी। तो ऑब्स्टिनेट की मीनिंग होती है रिजिड, है ना। रिजिड मतलब क्या? ऑब्स्टिनेट की मीनिंग हुई भाई जिद्दी, कोई बहुत ज़्यादा जिद्दी है ना। होता ना भाई कोई बहुत बहुत ज़्यादा जिद्दी की मतलब अगर तुमने ये काम कर लिया तो तुम्हें मेरे लाश से गुजरना होगा, है ना, ऐसा वाला डायलॉग है ना। कि अगर तुमने उससे शादी कर ली तो तुझे मेरे लाश से गुजरना होगा, है ना, मेरा तेरा रिश्ता खत्म, है ना, प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा, है ना। मतलब सो मेनी डायलॉग्स आर देयर इन दिस मटेरियल वर्ड, यू कैन सी। सो जो पर्टिकुलर वर्ड है ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट की मीनिंग क्या है भाई? जिद्दी होना। जैसे क्या कि ये जो मम्मा है अपने कीड़ों को समझा रही है, अपने बच्चे को समझा रही है कि भाई देखो ऐसा है ऐसा है, लेकिन बच्चा क्या बोल रहा है? बस आई नो ऑल द थिंग्स,
आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ सजेशन, आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एडवाइस। सो राइट, ये सारे बच्चे बोल रहे हैं जी आज के। तो ऑब्स्टिनेट की बात करेंगे। ऑब्स्टिनेट क्या कह रहा है भाई? जिद्दी। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है वो मार्क करेंगे। डॉग्ड होगा, DOGGED, डॉग्ड, राइट। फिर क्या है? टेनेसियस, टेनेसियस एक वर्ड है भाई। इनडोसाइल मतलब क्या? डोसाइल नहीं होना। अब डोसाइल की मीनिंग क्या होती है भाई? डोसाइल की मीनिंग होती है कि जो मैलेबल हो, ट्रैक्टेबल हो, या फिर ये कह लें कि जो ओबीडियंट हो। मैलेबल, ट्रैक्टेबल एंड डोसाइल को आप क्या बोलोगे? ओबीडियंट बोलोगे, राइट। सो वही बोल रहा है भाई यहाँ पे, इनडोसाइल हो मतलब डोसाइल ना नहीं हो, राइट। आगे क्या बोल रहा है? ऑब्स्ट्रीपेरस, ऑब्स्ट्रीपेरस, OBSTREPR, सॉरी ऑब्स्ट्री, याद रखो, OBSTRE, ऑब्स्ट्री, पेरस, PEROUS, ऑब्स्ट्रीपेरस, राइट। फिर क्या है? रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट। सारे स्पेलिंग्स, सारे के सारे वर्ड्स के स्पेलिंग्स भाई बहुत ही इजी हैं, काफ़ी इजी तरीके से हमने रीड कर लिया जी। क्या क्या? डॉग्ड पढ़े, टेनेसियस पढ़े, इंडोसाइल पढ़े, ऑब्स्ट्रीपेरस पढ़े, रिकैल्सिट्रेंट पढ़े। मीनिंग किसकी जा रही है भाई? ऑब्स्टिनेट की। अच्छा, कुछ इजी वर्ड्स भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे क्या? देखें, एक वर्ड है भाई ऑब्ड्यूरेट, इसका ही भाई है, ऑब्स्टिनेट का ही भाई है ऑब्ड्यूरेट, राइट। एक वर्ड है भाई रिजिड, है ना, रिजिड हो जाना। एक वर्ड है फिक्स कर लेना चीज़ों को, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, रिजिड, है ना। और क्या बोल सकते हैं भाई? फर्म बोल सकते हैं, फर्म। और क्या? स्टर्न बोल सकते हैं, क्या? स्टर्न। सो दीज आर सिनोनिम्स। आप देख पा रहे हो आपके स्क्रीन पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑब्स्टिनेट को छोड़ दे तो 10 वर्ड्स आपने राइट डाउन करा, 10 वर्ड्स आपने राइट डाउन करा जो कि सिनोनिम्स बन रहे हैं ऑब्स्टिनेट के। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। एंटोनिम्स की बात कर ले, ठीक है। ऑब्स्टिनेट की मीनिंग है भाई रिजिड होना, है ना, क्या? फिक्स होना, नॉट मूवेबल, या फिर कह सकते हो इमूवेबल, या फिर नॉट क्या भाई, नॉट ट्रैक्टेबल, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो आप। सो एंटोनिम्स में हम क्या रख सकते हैं भाई? जो बिल्कुल क्या हो भाई, बिल्कुल फिक्स ना हो, रिजिड ना हो, मतलब क्या? इनफ्लेक्सिबल, सॉरी फ्लैक्सिबल, राइट। सो आपने मार्क किया फ्लैक्सिबल, यील्डिंग, कोऑपरेटिव एंड डोसाइल। यू कैन राइट हियर आल्सो डोसाइल, मैलेबल, ट्रैक्टेबल भी लिख सकते हो, मैलेबल, आपने मैलेबल लिखा, ट्रैक्टेबल भी लिख लो, ट्रैक्टेबल, राइट। So these are what? These are antonyms for obstinate. So you can see कि वहाँ पे 10 थे और यहाँ पे 16 वर्ड्स। एक पर्टिकुलर वर्ड को आप करने में 16 वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो, तो 16 वर्ड्स की मीनिंग के साथ साथ उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी आपको होते चल रही है जी। सो ये चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान देना है, राइट। डन, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 क्या कह रहा है भाई? ऑब्स्ट्रक्ट, मैंने उसके काम को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, मेरी कार ने रोड को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, मेरी कार ने ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। सिंपल सी बात है। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या? अवरोध उत्पन्न करना, क्या? अवरोध उत्पन्न करना, बाधा उत्पन्न करना। सो ऑब्स्ट्रक्ट की सबसे सिंपल मीनिंग आपकी नज़र में क्या है भाई? सर सबसे सिंपल मीनिंग तो स्टॉप हो जाएगी, है ना, सबसे सिंपल मीनिंग। चलो जी, ठीक है। देख रहे हो भाई, इस भाई साहब ने क्या किया भाई? रोक दिया कि यहीं तक गिरो तुम लोग, यहाँ से नहीं गिरना है, ठीक है। सो ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोकना, स्टॉप। अब क्या क्या इसके लिए सिनोनिम्स हम लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। तो इजीली सिनोनिम भाई, पहला तो देखो ब्लॉक करना इजी है भाई, ठीक है। होल्ड करना भी इजी है। इंटरफियर करना, कि अगर आपने इंटरफियर कर दिया, दो लोग आपस में बहस कर रहे हैं, आप इंटरफियर कर दिए तो बहस रुक गई, शांत हो गई, तो वो भी ऑब्स्ट्रक्ट के लिए आ जाएगा भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है भाई? हिंडर करना। क्या करना भाई? हिंडर करना, हैम्पर करना, हैम्पर, हिंडर, ये क्या है भाई? ये रोकने के सेंस में होंगे। एक वर्ड होता है इम्पीड करना, राइट। सो हैम्पर, हिंडर, हैम्पर, इम्पीड, ठीक है, इनकम्बर, दीज आर वर्ड, दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर व्हाट? ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट करने के सेंस में आप इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करके चल सकते हो उनको, है ना। सो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग से आपको 8 वर्ड देखने को मिल गए यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट के सिनोनिम में। एंटोनिम्स की बात करें, ऑब्स्ट्रक्ट की मीनिंग क्या कह रहा है भाई? ऑब्स्ट्रक्ट की मीनिंग कह रहा है भाई कि कोई चीज़ रोक देना, कोई टास्क है, कोई भी काम है, ठीक है, तो वो लगातार मतलब चल रही थी, आपने उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, रोक दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? रोकने के सेंस में अगर अपोजिट में एंटोनिम में जाएंगे तो रोकने का एंटोनिम क्या होना चाहिए भाई? स्टार्ट करना या कंटिन्यू करना। सो देखो जरा, प्रमोट करना, बूस्ट करना, अबेट करना, कंटिन्यू करना,
ठीक है, ये सब क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे सर आपके लिए एंटोनिम्स, किसके भाई, ऑब्स्ट्रैक्ट के। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ऑडिटी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, ऑडिटी के बारे में बात कर रहा है, ध्यान से देखिए। ऑडिटी, ऑडिटी मतलब क्या हो गया भाई, ऑडिटी जो वर्ड है वो ऑड से बना है, किससे बना है, ऑड से बना है, यू कैन सी हियर। ऑडिटी किससे बना है भाई, ऑड से बना है। चलो, ऑड मतलब क्या होता है, डिफरेंस। ऑड मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज। ऑड मीन्स व्हाट, पेक्यूलियर, है ना। ऑड मतलब बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टिंक्ट दिखे, जो अलग दिखे। जैसे क्या, ये पूरा का पूरा आप एक 5 लोगों का ग्रुप देख रहे हो, जिसमें ये जो दिख रही है ना मोहतरमा, ये बिल्कुल डिफरेंट दिख रही है। क्या दिख रही है भाई, अलग दिख रही है, ऑड दिख रही है बाकी सबसे, है ना। तो अगर ये बाकी सबसे ऑड दिख रही है तो इनको क्या बोलेंगे भाई, ऑडिटी बोलेंगे। क्या, ऑडिटी। जो वर्ड आपने लिखा यहाँ पे स्ट्रेंज मार्क किया, क्या मार्क किया, स्ट्रेंज मार्क किया। इसके अलावा एक वर्ड होता है पेक्यूलियर, है ना, स्ट्रेंज के लिए ही होता है पेक्यूलियर, तो पेक्यूलियर भी मार्क कर लें। तो क्यूरियस हो सकता है यहाँ पे, अनयूजुअल, जो नॉर्मल ना हो, ऑर्डिनरी ना हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू कैन से, राइट। ओरिजिनल, ठीक है, स्ट्रेंज, डिफरेंट। तो सारे इजी वर्ड्स हैं भाई सिनोनिम्स में, सारे इजी वर्ड्स हैं ऑडिटी के लिए, है ना। अगर एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई, ऑडिटी क्या हो गया भाई, जो थोड़ा स्ट्रेंज, जो रेयर में दिखे, कभी कभी दिखे। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा उसका, सिंपल सी बात है भाई, जो यूजुअल हो, नॉर्मल हो, है ना, या कन्वेंशनल हो, जिसके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल हो, लोग जानते हो जिनके बारे में, है ना, राइट, तो उसको बोल लेंगे जी। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ऑफ बीट होना, ऑफ बीट होना क्या मीनिंग देगा भाई, ऑफ बीट बिल्कुल सिंपल मीनिंग देगा भाई, सिंपल मीनिंग देखो जरा सा। ऑफ बीट मतलब क्या, ऐसा इंसान जो बीट से हटके काम करे। अब बीट से हटके काम करने वाले इंसान, क्या मतलब हुआ सर इसका, कहते हैं भाई लीक से हटके चलो, भाई जो दुनिया कर रही है उससे थोड़ा सा हटके चलो, तभी तुम्हारी पहचान बनेगी, वरना पहचान नहीं बनने वाली है। तो दुनिया से हटके चलने वाले को हम क्या बोलते हैं, या फिर जो नॉर्मल एक ट्रेडिशन वे होता है उसको छोड़ के, ट्रेडिशनल वे को छोड़ के जो नॉर्मल कुछ कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑफ बीट। उस रास्ते को क्या बोलेंगे भाई, ऑफ बीट। तो ऑफ बीट क्या हो गया, जैसे वरुण धवन अक्टूबर इज एन ऑफ बीट एंड सेंसिटिव फिल्म। आई डोंट नो अबाउट अक्टूबर, है ना, मुझे नहीं पता भाई अक्टूबर जो मूवी है वो कैसी है। सो यू कैन, अगर आपने देखा तो आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आप ऑफ बीट की मीनिंग मैं यहां से आपको क्लियर कर दे रहा हूं। अटिपिकल, नॉवेल, अनकन्वेंशनल, है ना, जो कन्वेंशनल नहीं है, जो पारंपरिक नहीं है, ठीक है ना। अनयूजुअल, अनवांटेड, ऑड, ऑड भी एक तरीके से क्या हो जाएगा भाई, ऑफ बीट हो जाएगा, राइट, डन। नाउ एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। एंटोनिम्स, अनट्रेडिशनल बोलोगे तो भी आपका काम चल जाएगा जी, अनट्रेडिशनल भी आपके लिए क्या हो जाएगा भाई, ऑफ बीट की सिनोनिम में आ जाएगा। ऑफ बीट के एंटोनिम्स की बात करें तो ऑर्डिनरी बोल सकते हो उसको, ठीक है, ऑर्डिनरी, एक्सपेक्टेड, या फिर नॉर्मल या यूजुअल, ये बोल सकते हो उसके एंटोनिम्स में, डन है। चलें आगे, चलें क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 5 क्या रहा है, ऑफिशियस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, ऑफिशियस। ऑफिशियस क्या होता है भाई, अकारण हस्तक्षेप करने वाला। ऑफिशियस की मीनिंग यहां दे रहा है क्या, अकारण हस्तक्षेप करने वाला। मतलब एक बात समझ में आ गई कि ऑफिशियस की मीनिंग है भाई क्या, इंटरफियरिंग, है ना, क्या इंटरफियरिंग। जैसे क्या, ये कोई यहाँ पर है, अब ये बंदा गया या फिर जो भी बंदी गई, इन्होंने इनके कर्टन हटाया, हेलो हाय कर दिया, हेलो बढ़िया, कैसा होता ना भाई कि अपन कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन एक इंसान की आदत है कि डेली डेली आके हमें क्या करे, पोक करे कि भाई क्या कर रहा है, कैसा है, ये वो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, ऑफिशियस। मतलब क्या, इंट्रूसिव। क्या बोला यहाँ से, इंट्रूसिव। एक वर्ड आया मेडल सम करना, इंटरफियर करना काइंड ऑफ, है ना। इंटरफियरिंग खुद अपने आप में एक वर्ड बना यहाँ पे। मेडलिंग भी एक वर्ड बन गया जी यहाँ से, मेडलिंग, मेडलिंग, मेडल, और इंट्रूसिव, इंटरफियरिंग। ऑब्ट्रूसिव, ऑब्ट्रूसिव हुआ। इम्पर्टिनेंट हुआ भाई, क्या बोलोगे, इम्पर्टिनेंट हुआ। इम्पर्टिनेंट को भी अपन मार्क करेंगे, ऑब्ट्रूसिव को भी मार्क करेंगे, मेडलिंग को भी, मेडलसम को, इंट्रूसिव और इंटरफेयरिंग। दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स फॉर ऑफिशियस। ऑफिशियस के लिए क्या बनेंगे, ये सारे के सारे सिनोनिम्स का काम करेंगे। और ऑफिशियस की मीनिंग क्या होगी, ऑफिशियस की मीनिंग है भाई इंटरफियर करने वाला या करना,
इंटरफियर करना। इंटरफियर करना मतलब क्या, मतलब हस्तक्षेप करना बेसिकली, है ना। चलो अब एंटोनिम्स की बात करना। एंटोनिम्स मतलब क्या, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल क्या हो भाई, क्या हो, मॉडेस्ट हो या फिर शाई हो, जो संकोच करता हो, वो मतलब हेसिटेट करता हो, हेसिटेशन भी बोल सकते हो यहाँ पे, हेसिटेट करने वाला, हेसिटेशन, राइट, कि उस वो थोड़ा हेसिटेट कर रहा हो कि हाँ भाई करें ना करें ये बुला बुला। सो लेट बैक, मॉडेस्ट, साई एंड हेसिटेशन वुड बी व्हाट एंटोनिम्स फॉर ऑफिशियस। ऑफिशियस के लिए ये एंटोनिम्स बन जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ओमिनस। ओमिनस है ना, आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, रास्ते में ऐसे जैसे यहाँ पे एक काली बिल्ली रास्ता काट दे, ठीक है, लेकिन काली बिल्ली रास्ता काट दे, ठीक है, मतलब जो जा रहा होता, नहीं जाना, अभी नहीं जाना, अभी पीछे वाले को जाने दे, पीछे वाले का बुरा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अपना बुरा नको, है ना, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, मतलब अपनी सोसाइटी कैसे मतलब इन मतलब चीज़ों को मतलब डेवलप करती है, मतलब अपन रुक गया कि तू जा भाई, तेरे साथ बुरा हो जाए, है ना, मतलब जब आप दूसरों के बारे में ऐसा सोचोगे तो फिर गलती आप ही के, बुरा फिर आप ही के साथ होना है जी, राइट। सो सॉरी क्या मैं बोल रहा था, ओमिनस के लिए मैं क्या बोल रहा था कि जब भी ऐसा हो कि बिल्ली रास्ता काट जाए, हालांकि जब काली बिल्ली रास्ता काट जाती है तो अपन और ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, तो जब बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसको बोलते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, ओमिनस साइन है, अशुभ संकेत है ना, ओमिनस साइन है, अशुभ संकेत है, तो इसके लिए अभी हम जाएंगे नहीं इस काम को करने के लिए, थोड़ा रुक जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ओमिनस की मीनिंग क्या होगी भाई, अब अशुभ, है ना, ठीक है। अब अशुभ के लिए हमारे पास क्या क्या मतलब वर्ड है, तो एक तो आपके पास सिंपल वर्ड है क्या, ओमिनस के लिए अनलकी, ठीक है। दूसरा क्या वर्ड है भाई, बेनफुल, है ना, बेनफुल मार्क कर ले। और तीसरा क्या है, एपोकैलिप्टिक, क्या वर्ड है भाई, एपोकैलिप्टिक, ठीक है। डायरफुल, ग्रेव, प्रोटेंटस, सो ये क्या बन रहा है भाई, ये बन रहा है ओमिनस के लिए इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, राइट। प्रोटेंटस बोल लो, एपोकैलिप्टिक बोल लो, बेनफुल बोल लो, डायरफुल बोल लो, ये सब ओमिनस के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएंगे जी। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स क्या बनेगा भाई ओमिनस का, तो बिल्कुल सिंपल है भाई, एंटोनिम्स बनेगा ऑस्पीसियस, क्या बनेगा भाई, ऑस्पीसियस बन जाएगा, प्रोपीटियस बन जाएगा, और क्या बनेगा, प्रॉमिसिंग बन जाएगा, तो या फिर पायस कह लो, पायस बन जाएगा, है ना। तो ये सब क्या बनेंगे, ये बनेंगे एंटोनिम्स फॉर ओमिनस, राइट। चलो जी आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। 7 क्या कह रहा है भाई, ऑपरेसिव होना, है ना। ऑपरेसिव होने की मीनिंग क्या होगी, एक होता है क्या, ऑपरेसर। ऑपरेसर क्या होता है भाई, जो अत्याचार करता है, जो क्रूएलिटी को करता है ना, कि भाई क्रूरता को करता है, उसको बोलते हैं ऑपरेसर, मतलब सबको ऑपरेस कर दे रहा है, सबको दबा दे रहा है, मतलब खाने पीने की सबके कमी कर दे रहा है ना, दुख भर दे रहा है लोगों के जीवन में, वो होता है ऑपरेसर। तो भाई यहाँ पे क्या है, ऑपरेसिव मतलब क्या, अत्याचारी, ऑपरेसिव, राइट। जैसे क्या कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अत्याचारी ही तो हैं, समझ रहे हो ना, ये क्या कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ देते हैं, फिर मतलब लोग जो भी प्रोटेस्टर होते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि यूपीएससी के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे मुखर्जी नगर में, राइट। और ऐसा हुआ था कि हमारी दिल्ली पुलिस मतलब उन पे बिल्कुल प्यार से लाठियां डंडा बरसाते हुए, समझ रहे हो ना। तो वो क्या होगा भाई, वो एक तरीके से ऑपरेसिव हो जाएगा, उनकी डिमांड भी गलत नहीं थी, लेकिन अब गवर्नमेंट है भाई, कुछ भी करा सकती है, यू नो वेरी वेल दैट। तो ऑपरेसिव क्या हो गया भाई, ऑपरेसिव हो गया बर्डनसम, क्या, बर्डनसम, और क्या, डिमांडिंग, बर्डनसम, डिमांडिंग, लेबोरियस, ठीक है, अर्डुअस, टैक्सिंग, सीवियर, दीज वुड बी द सिनोनिम्स फॉर ऑपरेसिव। ये क्या बनेंगे भाई, ऑपरेसिव के लिए सिनोनिम बनेंगे, अर्डुअस, बर्डनसम, डिमांडिंग, लेबोरियस, टैक्सिंग, सीवियर, दीज वुड बी व्हाट सिनोनिम्स फॉर ऑपरेसिव। ये ऑपरेसिव के सिनोनिम हो गए भाई। अब एंटोनिम की बात कर लेते हैं। एंटोनिम, ऑपरेसिव अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, ये बात मार्क करते हुए चलेंगे जी। एंटोनिम की बात करें तो ऑपरेसिव के एंटोनिम में क्या लिखेंगे भाई, जेंटल लिखेंगे, हम्बल लिखेंगे, एल्ट्रुइस्टिक, काइंड, रिलीविंग, फसाइल, ये सारे क्या होंगे भाई, जितने भी पॉजिटिव और काइंडनेस वाले सारे सिनोनिम्स होंगे वो सारे उठा के हम कहाँ बिठा देंगे भाई, एंटोनिम्स के अंदर बिठा देंगे। चलो जी क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 8 क्या कह रहा है, 8 कह रहा है सर कि ओस्टेंसेशियस, क्या, ओस्टेंसेशियस
सेसियस, TATIOUS, सेसियस पढ़ते हैं इसको, कुछ लोग ओस्टेंटेसियस भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओस्टेंटेसियस भी पढ़ लें आप इसको, ओस्टेंटेसियस तो ज़्यादा याद रहेगा इसको, सेसियस भी कुछ लोग पढ़ते हैं, तो आप अपने प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से देख लीजिए। सो ओस्टेंटेसियस की मीनिंग क्या होगी भाई? शोई, क्या? शोई, SHOWY, शोई, शोई मतलब क्या? दिखावा करने वाला। तो ओस्टेंटेसियस की मीनिंग क्या होगी भाई? ओस्टेंटेसियस की मीनिंग क्या होगी भाई? जो दिखावा करता है, दिखावा करने इन द सेंस, देखो भाई मेरे पास प्राइवेट जेट है, ठीक है, एक गाड़ी इधर रखी है मैंने, फिर एक ये रोल्स रॉयस है भाई मेरे पास, बोलो भाई क्या कर लोगे तुम लोग मेरे पास? तो मैं तो भाई हूँ, ये हूँ, वो हूँ, हैं, ठीक है। तो ओस्टेंटेसियस की मीनिंग क्या होगी भाई? शोई, शोई मतलब क्या? फ्लैम्बोयंट, जैसे होता है ना भाई कि अपने सिबलिंग्स में भी कोई होता है, अपने फ्रेंड में भी कोई होता है, मेरे पास तो ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, तमाम बातें करने लग जाता है। सो फ्लैम्बोयंट बोलोगे, प्रिटेंसियस बोल दोगे, क्या बोलोगे भाई? प्रिटेंसियस बोला आपने, शोई लिख रखा आपने, स्प्लैसी, स्प्लर्जी, और क्या? एक्स्ट्रावैगेंट एक वर्ड है जो कि काफी पॉपुलर है, यू नो वेरी वेल, कि तो एक्स्ट्रावैगेंट को भी आप क्या करोगे? सिनोनिम्स में ही रखोगे ओस्टेंटेसियस के। बात करेंगे एंटोनिम्स के बारे में, किसके बारे में भाई? एंटोनिम्स के बारे में। ओस्टेंटेसियस मतलब क्या? दिखावा करना, प्रिटेंसियस करना, राइट। और अगर उसके एंटोनिम्स को अगर आप ढूंढोगे तो वो हम्बल ही निकलेगा भाई। हम्बल मतलब जो मॉडेस्ट हो, हम्बल हो, ठीक है, डाउन टू अर्थ हो, जो बहुत ज्यादा शोवी ना हो, राइट। सो सिंपल, प्लेन, मॉडेस्ट, डाउन टू अर्थ, है ना, और हम्बल, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी भाई? ये सारी चीजें सर एंटोनिम्स बनेंगी किसके लिए भाई? ओस्टेंटेसियस के लिए। चलो जी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ऑस्ट्रासीज। ऑस्ट्रासीज की मीनिंग क्या होगी भाई? ऑस्ट्रासीज की मीनिंग होती है एक्सपेल कर देना। क्या कर देना भाई? एक्सपेल कर देना। आपने अपने किसी फ्रेंड को ऑस्ट्रासीज कर दिया या ऑस्ट्रासाइज कर दिया, है ना, दोनों वर्ड में बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रासीज कर दिया या फिर आपने ऑस्ट्रासाइज कर दिया। मीनिंग है कि आपने उसको भेज दिया कि भाई तू जा, तू अपनी दुनिया अलग देख, तू हमारे ग्रुप का बंदा नहीं है, ऐसा वाला। जैसे क्या है कि ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं भाई? इसको अलग निकाल दिया अपने दोस्त को, और ये दोनों आपस में मजे मार रहे हैं, राइट। सो ऑस्ट्रासाइज की मीनिंग क्या है भाई? देखो, बॉयकॉट करना। क्या करना भाई? बॉयकॉट करना, कि भाई हम तेरे भाई दोस्त नहीं है, ठीक है। एग्जाइल, है ना, डिपोर्ट, बैनिस, एक वर्ड होता है वैनिस। तो वैनिस और बैनिस में डिफरेंस आपने कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना जी, ठीक है, बता रखा कई बार। ब्लैकलिस्ट करना किसी को, है ना, और क्या? एक्सपैट्रिएट करना, एक्सपैट्रिएट करना। सो ये इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहे हैं आपके, एक्साइल, डिपोर्ट, बॉयकॉट, एक्सपैट्रिएट, ब्लैकलिस्ट, यू नो वेरी वेल दैट। एक्साइल भी आपको पता होना चाहिए जी, ठीक है। चलो एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? एंटोनिम्स होगा जब वहां पे उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, डिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेल कर रहे हैं, बाहर निकालना, एक्सपेल करना। यहाँ पे क्या करेंगे भाई? एक्सेप्ट करेंगे एंटोनिम के तौर पे। सो एंटोनिम के तौर पे एक्सेप्ट करना, वेलकम करना, एम्ब्रेस करना वुड बी व्हाट? एंटोनिम्स फॉर ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज के लिए क्या बनेगा भाई? ये एंटोनिम का काम करेगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है? आउटडू। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई? आउटडू। द मीनिंग ऑफ आउटडू। आउटडू की मीनिंग क्या होगी? ध्यान से देखिए जरा। आउटडू की मीनिंग होती है कोई भी चीज एक्सेस में होना, ज्यादा होना, है ना, सुपरफ्लुअस होना। देखो, बी आर डू समथिंग टू अ ग्रेटर डिग्री, है ना, अ ग्रेटर अमाउंट। डिग्री की जगह पे अमाउंट लिखोगे, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी। मैंने क्या बोला? या तो होना कोई चीज है जो कि क्या है भाई, जो नॉर्मल उसके पास नॉर्मल जो होता है ना भाई कि नॉर्मल अमाउंट उससे ज्यादा है, ठीक है, या फिर आपने कुछ करा है तो नॉर्मली जितना करा जा सकता है आपने उससे ज्यादा करा, राइट। सो उसको बोलते हैं आउटडू, गेट द बेटर ऑफ, राइट, गेट द बेटर ऑफ। सो एक्सीड कर जाना, आपने ज्यादा करा तो एक्सीड कर गया, वो ज्यादा हो गया। दूसरा क्या? एक्सेल कर जाना। एक्सेल मतलब क्या हो गया भाई? इंक्रीज करना, इन द सेंस आउट मैच। क्या मार्क किया आपने? आउट मैच मार्क किया। आउट रन, और क्या? सरपास करना, ट्रांसेंड करना। ये सारी की मीनिंग क्या होगी भाई? ज्यादा, आउटडू, है ना। मोर देन एनफ, क्या बोलोगे भाई? एनफ, मोर देन एनफ, जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा, है ना। एनफ तो हो गया था, उससे भी ज्यादा, उस सेंस में आप आउटडू को यूज करते हो। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स मतलब क्या होगा भाई? अब या तो कम बोलो, स्कैंटी, है ना, क्या बोलोगे भाई? स्कैंटी। या फिर फॉल बिहाइंड, लूज, फेल, मतलब क्या? खत्म हो जाना, गिर जाना, है ना, उसको आप क्या बोल दोगे? एंटोनिम्स आउटडू का। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11, आउटरेजियस। आउटरेजियस की मीनिंग हमने ढूंढना है भाई, आउटरेजियस क्या होता है, ठीक है। चलो
आउटरेजियस की मीनिंग हम बात करेंगे सिनोनिम्स पे। आउटरेजियस की मीनिंग क्या कह रहा है भाई यहाँ पे? आउटरेजियस की मीनिंग कह रहा है सर कि अपमानजनक, है ना, अपमानजनक। अपमानजनक को आप ऐसे बोल सकते हो, कोई चीज शॉकिंग, है ना, क्या है भाई? शॉकिंग। आउटरेजियस को क्या बोल सकते हो? शॉकिंग, डरा देने वाला। फ्राइटनिंग भी बोल सकते हो, फ्राइटनिंग भी इसका क्या बन जाएगा भाई? सिनोनिम बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या क्या बन रहा है। एट्रोसियस बन रहा है, एट्रोसियस, राइट। हीनियस, और क्या? प्रीपोस्टेरस, प्रीपोस्टेरस बन रहा है भाई। प्रीपोस्टेरस बना, हीनियस बना, एट्रोसियस बना, रिडिकुलस बना और शॉकिंग बना। शॉकिंग भी यहाँ पे सिनोनिम बन रहा है। आउटरेजियस मतलब क्या? ये जो रिपोर्ट आई थी ग्लोबल हंगरिंग इंडेक्स की 2021 की, इंडिया की रिपोर्ट है भाई। नाउ यू कैन सी कि भाई इतनी फैसिलिटीज होने के बाद भी बावजूद वेयर वी लाई, कहाँ पे लाई करते हैं अपन, है ना। ये चीज आपने अंडरस्टैंड करने वाली बात है जी, राइट। सो आउटरेजियस, वी आर नॉट स्टडिंग जीएस बेसिकली, सो लेट्स फोकस ओवर द वर्ड आउटरेजियस। आउटरेजियस की मीनिंग क्या है भाई? एट्रोसियस, हीनियस, प्रीपोस्टेरस, रिडिकुलस एंड शॉकिंग। दीज वुड बी द सिनोनिम्स फॉर क्या outrageous, and the antonyms would be what? Sensible, reasonable, magnificent, है ना। और क्या decent बोल सकते हो, वो क्या बनेंगे भाई? outrageous के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। डन है, डन है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें। 12 आउटविट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है भाई? आउटविट। आउटविट की मीनिंग बोलेंगे जरा। आउटविट, आउटविट की मीनिंग बोले। आउटविट कह रहा है भाई चकमा देना, है ना। चकमा देना मतलब क्या होता है भाई? चकमा देना क्या होता है? एक तरीके से कह सकते हो डिसीट करना, है ना, डिसीट करना, छल करना काइंड ऑफ, है ना। हुडविंक जिसको आप बोल देते हो, क्या? हुडविंक। ठीक है, एक तरीके से हॉक्स कह सकते हो कि वो चीज हॉक्स हो गई। हॉक्स, HOAX, हॉक्स। ठीक है, चकमा देने के सेंस में। अब देखो जरा आउटविट क्या हो गया? चकमा देना, हुडविंक, हॉक्स, या फिर आउट मैन्योर। क्या? आउट मैन्योर। ठीक है, ये मैन्योर की स्पेलिंग पूछ रखा था आपसे। मैन्योर की स्पेलिंग, मैन्योर भी पढ़ेंगे, मैन्योर भी पढ़ेंगे। सो क्या मैन्योर की स्पेलिंग भी पूछ रखा था आपसे कि इसकी स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है, तो कौन सा वाला करेक्ट है, राइट। सो इसको देखेंगे। आउट स्मार्ट, आउट थिंक, ओवर रिच, हुडविंक, आउट फॉक्स। क्या कि आपने सामने वाले को क्या कर दिया भाई? चकित कर दिया, सरप्राइज कर दिया अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी इंटेलिजेंसी से, उसको बोलते हैं आउटविट। क्या बोलते हैं भाई? आउटविट, राइट। अब एंटोनिम्स की बात करना मतलब क्या? एंटोनिम्स मतलब फेल हो जाना, ठीक है, गिव अप कर देना, लूज कर देना। तो दीज वुड बी व्हाट? एंटोनिम्स फॉर आउटविट। आउटविट के लिए क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कह रहा है? ओवरलुक करना। 13 क्या कह रहा है भाई? ओवरलुक करना। अब ओवरलुक की मीनिंग क्या होती है भाई? जैसे अपन बच्चे थे, ओवरलुक की मीनिंग क्या है भाई? बच्चे थे तो हमारी कोई मिस्टेक होती थी तो टीचर क्या करते थे भाई? कभी कभी ओवरलुक कर देते थे। अब मिस्टेक मतलब कि ऐसा क्लास में मिस्टेक करोगे तो उठा के पटक भी देते थे, लेकिन क्या सिंपल सी बात है कि अगर कॉपी में कोई मिस्टेक है कि तुमने 0 छोड़ दिया है, या A लिखना छोड़ दिया है, B लिखना, कुछ तो छोड़ दिया है, तो वो ओवरलुक करके उस पर 5 मार्क्स का अगर पेपर था तो 5 मार्क्स दे भी देते थे। सो ओवरलुक करने का मीनिंग आपको अंडरस्टैंड हो गई? क्या करना भाई? अवॉइड करना। क्या करना? अवॉइड करना या फिर इग्नोर करना, ध्यान ना देना। टू ओवरलुक समथिंग इज नॉट नोटिस इट और टू नॉट रियलाइज दैट इट इज इंपॉर्टेंट। ओवरलुक की मीनिंग आपको अंडरस्टैंड हो गई भी कि आपने वो चीज ध्यान नहीं दी, या आपने ये कंसिडर कर लिया कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हो आपको आपके समझ में आ रहा है। तो ओवरलुक की मीनिंग क्या है भाई? ध्यान में ना ला पाना या जांचना। स्कैन करना, ओवरलुक करना, सर्वे, कमांड। अगर मैं बोलूं कि इजी वर्ड पहले लिख लो, अवॉइड। अवॉइड होगा या फिर इग्नोर होगा, ये जो ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होते हैं ये दोनों होंगे। ठीक है, कमांड करना, डोमिनेट करना, ओवरसी या सुपरिंटेंड, सुपरिंटेंड, है ना। तो ये क्या होंगे भाई? ओवरलुक करने के सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो एंटोनिम्स की बात करते हैं। एंटोनिम्स जरा देखना क्या है। एंटोनिम्स भाई है फॉलो करना, ओबे करना और हीड करना। फॉलो, ओबे एंड हीड इज व्हाट? एंटोनिम्स। ओवरलुक के लिए एंटोनिम्स का काम करेगा क्या? फॉलो करना, ओबे करना एंड हीड करना, जो भी है। ठीक है, बेसिकली केयर करने के सेंस में आप मार्क कर सकते हो इसको। केयर करने के सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हो, है ना। वॉच करना, केयर करना। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। 14 कह रहा है ओवरसाइट। 14 क्या है भाई? ओवरसाइट। ओवरसाइट की मीनिंग बताएंगे। ओवरसाइट की मीनिंग होती है भाई मिस्टेक। ओवरसाइट की मीनिंग क्या है भाई? मिस्टेक।
मिस्टेक। अब कोई गलती हुई होगी तो ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है ऐसा कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, है ना। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे डिसरिगार्ड करना, ओवरसाइट करना। अगर आपसे मिस्टेक हो गई तो आपने उसको डिसरिगार्ड करा, मतलब उसको केयर नहीं करा आपने, ठीक है। नेग्लेक्ट करना, ब्लंडर, ब्लंडर इज द व्हाट, ब्लंडर इज अ बिग मिस्टेक। ब्लंडर की जो मीनिंग है, ब्लंडर की मीनिंग ही है भाई अ बिग मिस्टेक। क्या? अ बिग मिस्टेक, राइट। अब इस पे कभी कभी एरर पूछता है आपसे पेपर में और आप इसको भी मिस्टेक कर जाते हो, इसको इसके एरर को फिगर आउट करने में। पेपर में दिया रहेगा कि अ बिग ब्लंडर काइंड ऑफ थिंग, है ना, बिग ब्लंडर। एरर पूछ रहा है वो आपसे किस पार्ट में एरर है सेंटेंस के, तो जिस पार्ट में बिग ब्लंडर लिखा उसी पार्ट में एरर है, क्योंकि ब्लंडर की मीनिंग होती है अ बिग मिस्टेक। आप बिग ब्लंडर बोल के उसको सुपरफ्लुअस बना रहे हो, जो कि अगर लैंग्वेज की बात में लैंग्वेज की उसमें देखें कॉन्सेप्ट में या कॉन्टेक्स्ट में, तो वो एक क्या होता है भाई, एरर होता है, राइट। सो ओवरसाइज की मीनिंग आपने क्लियर है भाई, डिफॉल्ट, लैक्सिटी, लैक्सिटी मतलब कमी, है ना, ठीक है। ओवर साइड की मीनिंग ठीक है भाई, सिनोनिम्स डन है। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या भाई, बिल्कुल केयर करना, वॉचफुलनेस होना, अटेंशन होना, यही एंटोनिम्स आपने यहाँ पे भी बिठा देना है, राइट, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन अब देखो भाई, अभी तक हमने ओ लेटर वाले सारे जो भी सिनोनिम्स हमारे पेपर में आ रखे हो उनकी बातचीत कर रहे थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लेटर पी। अब हम किसके साथ जाने वाले हैं भाई, लेटर पी के साथ जाने वाले हैं कि पी लेटर से कितने ज्यादा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आ चुके हैं। चलो आ जाओ मैदान में। क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पेपर में भाई स्क्रीन पर है। पैलिएट करना, पैलिएट, पैलिएट की मीनिंग पूछ रहा है आपसे। पैलिएट की मीनिंग क्या होगी भाई, ध्यान से देखो। पैलिएट, पैलिएट करने की मीनिंग क्या होगी भाई, देखो यहाँ पे लिखा भी है, पैलिएट एक काइंड ऑफ वर्ब है एंड डेफिनेशन ऑफ पैलिएट इज टू रिलीव अ लेसन। एक होता है लेसन, LESSON, लेसन मतलब क्या होता है भाई, ये लेसन होता है। लेसन की मीनिंग क्या होगी भाई, चैप्टर, क्या बोलोगे, चैप्टर। और यहाँ पे क्या लिखा है, लेसन लिखा है। लेसन की मीनिंग क्या होगी भाई, कम करना, डिमनिश, है ना, डिमनिश करना, कम करना, राइट, डिमनिश करना, कम करना। तो कह रहा है टू रिलीव और लेसन विदाउट क्योरिंग, है ना, बिना उपचार के कोई चीज को कम कर देना। कोई बीमारी है उसको आपने कम कर दिया, विदाउट व्हाट, विदाउट क्योरिंग, उसको क्योर किए बिना, राइट, उपचार किए बिना। तो सिनोनिम्स क्या हो गए भाई, सिनोनिम्स आ गए एलेविएट करना, ठीक है, एस्युएज करना, एक्सटेनुएट करना, ठीक है, मिटिगेट करना, कम करने के सेंस में। ये सारे के सारे सिनोनिम्स यूज हो रहे हैं। लाइटेन काफी इजी सिनोनिम है, लाइटेन काफी इजी वर्ड भी है। यू कैन सी कि भाई इससे इजी वर्ड तो अभी तक आपने नहीं करा होगा, तो लाइटेन तो आपके लिए इजी है भाई। सो हमारे लिए जो वर्ड बन रहा है वो बन रहा है एलेविएट, एस्युएज, एक्सटेनुएट और मिटिगेट। दीज 5 वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। एंड वन मोर इज व्हाट, पलिएट। पलिएट भी तो इंपॉर्टेंट है, पलिएट नहीं इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है भाई। सो 6 वर्ड्स यू कैन सी हियर, है ना। सो पैलिएट। अच्छा, बच्चे का क्वेश्चन ये होगा कि सर बिना क्योर किए कैसे हम उसको कम कर पाएंगे। तो भाई किसी का दुख दर्द है तो आप बात करके तो उसको कम करते हो ना, तो वही चीज वहीं पे पैलिएट यूज होगा। अब एंटोनिम्स की बात करेंगे। एंटोनिम्स की मीनिंग, अब यहाँ पे पैलिएट मतलब कम करना, मतलब उसको बुरा भला बोल के उसके दुख को बढ़ा देना, है ना, दुख को क्या करना भाई, बढ़ा देना। तो बढ़ाने के सेंस में क्या होगा भाई, देखो, एक्यूज कर देना, चार्ज कर देना, ब्लेम कर देना, कंडेम कर देना, या फिर अब यहाँ पे देखो ये 3 तो वर्ड हैं ही हैं जो एप्रोप्रिएट बन सकते हैं। इसके अलावा फोमेंट हो जाता है भाई, फोमेंट करना, ठीक है, अगमेंट करना, फोमेंट करना, ये भी वर्ड आपके सिनोनिम एंटोनिम बन जाएंगे किसके लिए, पैलिएट के लिए। नाउ द नेक्स्ट वर्ड, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, पल्पेबल। पल्पेबल की मीनिंग बताओ जरा। पल्पेबल की मीनिंग है सर, पल्पेबल की मीनिंग है टैक्टाइल। पल्पेबल मतलब क्या, जिसको आप टच कर पाओ, जिसको पल्पेबल, देख लो भाई, कैपेबल ऑफ बीइंग टच्ड, जिसको आप टच कर पाओ वो होता है पल्पेबल, ठीक है ना। इजिली फेल्ट, हर्ड और रिकॉग्नाइज्ड, राइट। सो ऐसी कोई भी थिंग जिसको आप क्या कर पाओ भाई, टच कर पाओ, पल्पेबल है भाई, ठीक है। टचेबल बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, टचेबल, जो टचेबल हो भाई, है ना, टचेबल। और ठीक है, टैंजिबल बोल सकते हो। एक वर्ड क्या हो गया भाई, टैंजिबल भी हो गया, जिसको आप टच कर सकते हो, टैंजिबल, टच करके फील करना इज कॉल्ड टैंजिबल, राइट। चलो सिनोनिम्स की बात कर लें तो टैक्टाइल एक वर्ड हो रहा है यहाँ से, टैक्टाइल, एप्रेसिएबल, टैक्टाइल एंड एप्रेसिएबल, डिटेक्टेबल, और क्या, डिसर्निबल, डिसर्निबल, जिसको आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, देख पाओगे तभी आप क्या कर पाओगे भाई, डिफ्रेंशिएट भी कर पाओगे। परसिएबल, परसिएबल मतलब क्या, जो देखने लायक हो, जिसको देखा जा सके,
है ना, परसिएबल। और परसेप्टिबल की भी मीनिंग परसिएबल वाली ही होगी, जिसको आप परसेप्ट कर पाओ, टच कर पाओ, देख पाओ, राइट। सो दीज आर व्हाट सिनोनिम्स। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा भाई, इंटेंजिबल होगा जिसको आप टच ना कर पाओ, इम्परसेप्टिबल होगा, सटल होगा, और क्या, इलूसिव होगा, ठीक है ना। अनटचेबल भी बोल सकते हो जिसको आप टच नहीं कर सकते, इमेजिनरी भी बोल सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट भी आप एंटोनिम्स में रख सकते हो। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम देखो भाई, पैंडेमोनियम, ठीक है। पैंडेमोनियम की मीनिंग होती है भाई बहुत ज्यादा शोर शराबा मचाना, बहुत ज्यादा तंग करना, परेशान करना। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, क्लैमर क्रिएट कर देते हैं, नॉइज क्रिएट कर देते हैं क्लास में, उसी को बोलते हैं क्या, पैंडेमोनियम, राइट। तो भारी गड़बड़ी ना बोल के शोर शराबा बोलते तो ज्यादा मजेदार वर्ड बन जाता है, ये शोर बोल दो। बैबल करना, क्या करना भाई, बैबल करना, क्लैमर करना। बैबल मतलब क्या, कुछ भी बड़बड़ बोलते रहना, क्या भाई, कुछ भी बड़बड़ बोलते रहना, उसको बोलते हैं बैबल करना। क्लैमर करना, दिन, हबबब, हबबब भी इंपॉर्टेंट, रैकेट करना, रंपस, रंपस भी यहां से इंपॉर्टेंट बना, रंपस बना, क्लैमर बना, बैबल बना, डिन बना, हब्बब बना, ठीक है। तो ये क्या बने भाई, पैंडेमोनियम के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। एंटोनिम क्या होगा भाई, पैंडेमोनियम के लिए एंटोनिम का काम जरा देखेंगे। पीस होगा, साइलेंस होगा, क्वाइट होगा। पीस, साइलेंस, क्वाइट क्या बनेंगे भाई, एंटोनियम्स बन जाएंगे पैंडेमोनियम के लिए। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कह रहा है, परियाह, क्या, परियाह। परियाह की मीनिंग क्या है भाई, परियाह अनटचेबल, मतलब क्या, जिसको छुआ ना जा सके, जिसको छुआ ना जा सके। जैसे क्या, कास्टिज्म वाले सिस्टम के बारे में आपको पता है, आपने इसके बारे में काफ़ी डेप्थ में पढ़ा होगा। तो जब अपना इंडिया आज़ाद हुआ था उसके पहले से ये चीज़ें काफ़ी, और अभी भी कुछ कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस के अंदर ये चीज़ें अभी भी क्या है भाई, एग्जिस्ट करती हैं। मतलब क्या है, देखो जरा, अ पर्सन हु इज हेटेड एंड रिजेक्टेड बाय अदर पीपल, कहते हैं भाई कि ये छोटी कास्ट का है, इसके हाथ का पानी नहीं पियेंगे, इसके साथ बैठेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, उसी को बोलते हैं क्या, परिया। उस छोटे कास्ट वाले इंसान को क्या करते भाई, गांव वाले निकाल देते, बाहर जा तू इस गांव में रहने लायक नहीं है, राइट। तो जो माइंडसेट है ना, जो ये एक होता है ना भी थॉट प्रोसेस, ये उसी की देन है, ठीक है। कि भैया हम सदियों पुराने जकड़े हुए हैं उसी सोच में, है ना। जब तक हम तोड़े नहीं जाएंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। सो परियाह की मीनिंग क्या होगी भाई, डिपोर्टी, क्या बनी भाई, डिपोर्टी। डेरिलिक्ट, डेरिलिक्ट एक्सपैट्रिएट करना, मतलब बाहर निकाल देना। फगेटिव बोल सकते हो, ट्रैम्प बोल सकते हो, वैगाबॉन्ड बोल सकते हो, क्या, वैगाबॉन्ड। परियाह के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई, कन्फ्रंटिंग, परमानेंट और केयरिंग। कन्फ्रंटिंग, परमानेंट एंड केयरिंग क्या बन रहे भाई, एंटोनिम्स बन रहे हैं। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 19, पैरिटी। पैरिटी मतलब होता है इक्वलिटी। इक्वलिटी की बात कर रहे हैं भाई, देखो, इक्वलिटी, पर, सेमनेस, एफिनिटी, कन्फर्मिटी, कंसिस्टेंसी, ये क्या बन रहे हैं, सिनोनिम्स बन रहे हैं पैरिटी के लिए। एंटोनिम्स की बात कर लें तो भाई जहां पे इक्वलिटी बन रहा है पैरिटी के लिए, तो इनइक्वलिटी, वेरिएशन और इरेगुलरिटी क्या बन जाएगा भाई, एंटोनिम्स बन जाएगा किसके लिए भाई, पैरिटी के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, पर्सिमोनियस। पर्सिमोनियस क्या होगा, पर्सिमोनियस की मीनिंग बताओ जरा। पर्सिमोनियस होगा सर क्या, जो माइजर, माइजर हो भाई, क्या, माइजर, अ माइजर मैन। पर्सिमोनियस, माइजर, माइजर मतलब क्या, कंजूस, राइट। सो मीनिंग नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी और टू गिव टू यूज, गिव और यूज अ लॉट ऑफ समथिंग, है ना। एक ऐसा इंसान जो क्या हो भाई, अपनी चीजों को बहुत ज्यादा यूज ना करता हो, या पैसे वैसे बहुत ज्यादा स्पेंड करने में बिलीव ना करता हो, वो होता है क्या, माइजर या पर्सिमोनियस। अब ऐसे इंसान के सॉरी, ऐसे वर्ड के लिए सिनोनिम्स क्या है भाई, चीप है, निगार्ड है, जो पेपर में पूछा जाना चाहिए क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा भी गया है। पिंचिंग, पिंचिंग मतलब पिंच कर करके, मतलब चिल्लर करके जो खर्च करता है। पेन्यू बना है उसी से, सॉरी पेन्यूरियस है भाई, पेन्यू नहीं पेनी होता, फिर या तो पेनी लिख लो, है ना, पेनी, या फिर पेन्यूरियस मतलब हैविंग नो मनी, पैसा ही नहीं है। माइजरली और स्टिंजी, स्टिंजी भी क्या हो गया भाई, कंजूस हो जाएगा। पर्सिमोनियस भी कंजूस है, स्टिंजी भी कंजूस है, राइट। सो निगार्ड भी क्या है भाई, कंजूस ही है, राइट। पर्सिमोनियस, रिगार्ड एंड ब्ला ब्ला। तो एंटोनिम्स की बात करेंगे। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, लैविश, एक्स्ट्रावैगेंट बोलोगे, लिबरल ना बोल के आप क्या बोलोगे भाई, एक्स्ट्रावैगेंट बोलोगे, जो बहुत ज्यादा खर्च वर्च करने वाला हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एंटोनिम्स पर्सिमोनियस के लिए। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 21। 21 कह रहा है परटेक। परटेक मतलब क्या होता है भाई, परटेक मतलब होता है कि आप उस चीज में, किसी चीज में क्या हो रहा है भाई, पार्टिसिपेट करो। परटेक मतलब क्या, पार्टिसिपेट करना।
पार्टिसिपेट, टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट करना, उसको क्या बोलते हैं, पार्टेक करना, ठीक है, उसको बोलेंगे पार्टेक करना। कंट्रीब्यूट करना, यस एग्जैक्टली, एंगेज करना, इंडल्ज करना, पार्टिसिपेट करना, कंड्यूस करना और इंजेस्ट करना क्या हुआ, पार्टेक के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। ये वर्ड क्या बने भाई, सिनोनिम्स बने 21 के लिए। नाउ एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एब्सटेन, रिफ्रेन, डिस्ट्रेस। एब्सटेन, रिफ्रेन, डिस्ट्रेस मतलब क्या, आप किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो या फिर आप किसी से बातचीत करने में भरोसा नहीं करते हो, आप अपने आप को अलग रखते हो, अलग समझते हो, उसको बोलते हैं क्या, एब्सटेन, रिफ्रेन और डिस्ट्रेस। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है क्या, पेडांटिक, क्या वर्ड है भाई, पेडांटिक है। पेडांटिक की मीनिंग क्या होगी, पेडांटिक की मीनिंग देखो जरा, ओवरली कंसर्न विथ माइन्यूट डिटेल्स और फॉर्मेलिटीज स्पेशली इन टीचिंग, है ना। पेडेंटिक की मीनिंग होती है भाई कि जो हर एक छोटे छोटे सी चीजों पे क्या करे भाई, ऑब्जर्व करे, ऑब्जर्वेंट बोल सकते हो उसको, है ना। जो एकेडमिक की चीजों पे, है ना, कि तुमने ये लाइन ऐसे तुम्हें सीधे सीधे वो करनी थी, ड्रॉ करनी थी, तुमने ये वाला जो पॉइंटर है यहाँ पे तुमने फुल स्टॉप नहीं लगाया है, ठीक है, तुमने जी को ऐसे नहीं ऐसे बना दिया, तो जो इतने माइन्यूट डिटेल्स में चीजों को पता करे उसको बोलते हैं पेडेंटिक। होता था ना जो खड़ूस टीचर आपके स्कूल में, ठीक है, उसी को आप बोलते हो पेडेंटिक। क्या, एकेडमिक बोल सकते हो, बुकीज बोल सकते हो, डूनीस बोल सकते हो, मिलिट्री, स्कॉलिस्टिक, फॉर्मल, ये सब क्या होंगे भाई, पेडेंटिक हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करोगे तो इनफॉर्मल, इग्नोरेंट और लिटरेसी क्या बनेंगे भाई, ये बनेंगे पेडेंटिक के लिए एंटोनिम्स। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या कह रहा है, पीव। पीव की मीनिंग क्या है भाई, पीव की मीनिंग है भाई, ध्यान से देखो, पीव की मीनिंग क्या है भाई, इरिटेट हो जाना। क्या, पीव की मीनिंग है भाई क्या, टीज, ठीक है, टीज, इरिटेट, ठीक है। एक वर्ड है भाई इर्क, ठीक है, इर्क, इरिटेट, टीज। तो पीव के लिए क्या बन जाएंगे भाई, ये बन जाएंगे सिनोनिम्स। और भी सिनोनिम्स दे रखा भाई, एग्रेवेट, एनॉय, बॉदर, एग्जास्परेट, फ्रेट, नेटल। तो नेटल, फ्रेट और एग्जास्परेट को क्या करेंगे भाई, आपने याद रखना है, राइट। तो ये हो गया भाई सिनोनिम्स पीव के लिए। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, कि भाई उसको परेशानी ना हो, परेशानी नहीं होगी तो भाई वो क्या होगा भाई, काम होगा, सूद होगा, कंफर्ट होगा, ये बनेंगे क्या, एंटोनिम्स। पी के लिए क्या बनेंगे भाई, पीव के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 24। 24 कह रहा है परपेचुएट करना, परपेचुअल से बना भाई परपेचुएट। अब परपेचुएट की मीनिंग क्या होगी भाई, देखो जरा, परपेचुएट की मीनिंग दे रखा है क्या, टू सेट समथिंग इन मोशन, कोई चीज को क्या करना भाई, मोशन में लाना, इन दिस वे दैट इट जस्ट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन, इट परपेचुएट्स ऑन इट्स ओन। कि किसी चीज को आपने मोशन में ला दिया, ठीक है, कि आपने उसमें गति पैदा कर दी, तो आप देखेंगे कि वो लगातार बने हुए हैं, लगातार कंटिन्यूअस चले ही जा रहा, चले ही जा रहा, चले ही जा रहा। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं परपेचुएट। कंटिन्यूएशन को बोलते हैं परपेचुएट। किसको बोलते हैं भाई, कॉन्टिन्यूएशन को बोलते हैं, कॉन्टिन्यूएशन, इसको बोलते हैं क्या, परपेचुएट, राइट। सिनोनिम्स है भाई, सिनोनिम्स क्या बोलोगे, बॉल्स्टर बोल दोगे, ठीक है, बॉल्स्टर बोल दोगे, एटर्नाइज बोल दोगे, इमोर्टलाइज बोल दोगे, कंजर्व बोलोगे, मेंटेन बोलोगे, पर क्या, प्रिजर्व बोलोगे, क्या, प्रिजर्व बोलना, ठीक है। क्या, बॉल्स्टर, इटरनाइज, इमोर्टलाइज, कंजर्व, मेंटेन एंड प्रिजर्व, दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स फॉर परपेचुएट। ये क्या बन रहा है भाई, परपेचुएट के लिए सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं। नाउ विल सी एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है भाई, सीज है, मतलब कोई चीज कंटिन्यूअस चल रही है तो आप उसको रोकोगे ही, एंटोनिम्स तभी बनेगा। तो सीज, प्रिवेंट और स्टॉप, ये क्या बन जाएंगे, एंटोनिम्स बन जाएंगे किसके, परपेचुएट के। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 25। 25 कह रहा है परवेट होना। परवेट मतलब क्या होता है भाई, परवेट, जैसे देख रहे हो ये आपके जो खेतों में क्या कर रहे हैं भाई, परवेट कर रहे हैं। परवेट करना मतलब क्या, स्कैटर करना, क्या करना, स्कैटर करना या फिर स्प्रेड करना, फैलाना, बिखेरना, है ना। तो इम्ब्यू बोला आपने, इम्प्रेग्नेंट बोला, इम्प्रेग्नेंट, सॉरी इम्प्रेग्नेट, ठीक है, परमिएट, सैचुरेट, सफ्यूज, ट्रांसफ्यूज, मिक्स करना, मिक्स भी बोल सकते हो, है ना, मिक्स करना भी होगा, ठीक है। ब्लेंड करना भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे एप्रोप्रिएट सिनोनिम के नाम पे। सो इम्ब्यू, इम्प्रेग्नेट, परमिएट, सैचुरेट, सफ्यूज, ट्रांसफ्यूज, मिक्स, ब्लेंड, ये क्या बन रहा है, ये है भाई परवेट। क्या, परवेट। परवेट के लिए क्या बना भाई, सिनोनिम्स बन गया भाई, ये
सिनोनिम्स बन गए। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स क्या भाई, डिप्लेट, ड्रेन, एग्जॉस्ट। डिप्लेट, ड्रेन, एग्जॉस्ट, ये क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे, परवेट के लिए एंटोनिम्स बन जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पेटाइट, यू कैन सी, ये भाई एक्टर है गेम्स ऑफ थ्रोन्स के, ठीक है, आप देख सकते हो गेम्स ऑफ थ्रोन्स, ठीक है, उसके एक्टर है, इनकी हाइट आपको पता ही है कि इतनी ही हाइट थी, है ना, और इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से लीड करा था उस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर। तो पेटाइट है, ये क्या है भाई, छोटे छोटे कद काठी वालों को क्या बोलते हैं, पेटाइट बोलते हैं भाई। पेटाइट को आप क्या बोल सकते हो, ड्वार्फ बोल सकते हो, बेसिकली ड्वार्फ, है ना। तो कुछ वर्ड है भाई, डिमिनिटिव बोल सकते हो, डिमिनिटिव, मिनिएचर, एक वर्ड आया क्या, मिनिएचर, स्लाइट, दूसरा वर्ड क्या है, स्लाइट, डेंटी, टाइनी, टाइनी, डिमिनिटिव, मिनिएचर, स्लाइट, डेंटिव, ये क्या है भाई, पेटाइट के लिए सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं। पेटाइट के लिए क्या कर रहे हैं भाई, सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो ये भाई इनकी जो पेटाइट की मीनिंग है वो भाई क्या है भाई, स्मॉल, टाइनी, छोटा, है ना, छोटे कद काठी का। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, जाइंट, क्या होगा भाई, जाइंट होगा, ह्यूज होगा, टॉल होगा, ये बनेंगे क्या, एंटोनिम्स पेटाइट के लिए, एंटोनिम्स बनेंगे पेटाइट के लिए। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है फ्लेगमैटिक, फ्लेगमैटिक की मीनिंग क्या होगी भाई, फ्लेगमैटिक की मीनिंग होगी क्या, फ्लेगमैटिक की मीनिंग होगी भाई क्या, लेजीनेस, क्या, लेजीनेस, आलसपन, या फिर टायर्डनेस, टायर्डनेस, क्या आप बहुत ज्यादा थक गए हो, है ना, लेजीनेस, टायर्डनेस। फ्लेगमैटिक की क्या है भाई, ये है भाई सिनोनिम्स, फ्लेगमैटिक, ये इजी वर्ड मिल गया आपको। अब देखो जरा, अपैथेटिक जिसके अंदर कोई फीलिंग ना हो, ठीक है, डिटैच्ड, इम्पैसिव, स्टोलिड, इनडिफरेंट और लिस्टलेस, लिस्टलेस मतलब क्या, थका हुआ। किसकी मीनिंग दे रहे हैं भाई, फ्लेगमैटिक की मीनिंग दे रहे हैं। फ्लेगमैटिक की मीनिंग क्यों दे रहे हैं भाई, अपैथेटिक की जिसके अंदर कोई फीलिंग ना हो, सो भाई वो फीलिंगलेस बंदा है ना, इमोशनलेस बंदा है, तो उसको आप फ्लेगमैटिक बोलते रहो। एंटोनिम्स की बात करें, अगर एंटोनिम्स देख पा रहे हो तो अर्जेंट, फ्रेंडली, वार्म और क्या, फर्वेंट, ये क्या बनेंगे भाई, बिल्कुल जील से भरा हुआ, है ना, जील बोल सकते हो, इंथुजियाज्म बोल सकते हो, या इंथुजियास्टिक बोल सकते हो, ये क्या बनेंगे, एंटोनिम्स बन जाएंगे किसके लिए, फ्लेगमैटिक के लिए, राइट। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, पिक्यूएंट, पिक्यूएंट मतलब क्या होता है, पिक्यूएंट का मतलब होता है शार्पनेस, क्या, शार्पनेस, बहुत ही ज्यादा तीखा होना, है ना, तीक्ष्ण होना, उसको बोलते हैं क्या, पिक्यूएंट, पिक्यूएंट, राइट, क्या, पिक्यूएंट, जो पिक्यू आंटी है वो बहुत क्या है भाई, शार्प है, ठीक है, बहुत क्या है, तीखी है, ठीक है, स्पाइसी यू कैन से, पिक्यू आंटी क्या है भाई, बहुत ज्यादा स्पाइसी है, पिक्यू आंटी, देख लो वो पिक्यू आंटी अपने साथ एक मिर्च ली है, वो भी इतना बड़ा, है ना, ठीक है, सो ये पिक्यू एंट है, ठीक है, पिक्यू एंट मतलब क्या हो गया भाई, स्पाइसी, जेस्टी, पॉइग्नेंट, क्या मार्क करोगे पिक्यू एंट के लिए, पॉइग्नेंट मार्क करोगे, स्पिरिटेड मार्क कर दोगे, पंजेंट, पंजेंट मतलब तीक्ष्ण होता है, तीखा होता है, कि आपने मिर्च काटा नहीं कि ऐसा वाला, ऐसी वाली फीलिंग आ गई, है ना, पंजेंट बोलोगे उसको, पंजेंट, शार्प, स्पाइसी, जेस्टी, पॉइग्नेंट, स्पिरिटेड एंड पिक्यूएंट, दीज वुड बी व्हाट, सिनोनिम्स, क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम्स की तरफ बढ़ते हैं, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, स्वीट, राइट, या फिर डल, राइट, स्वीट बोल दोगे, बोरिंग बोल दोगे, डल बोल दोगे, ब्लैंड बोल दोगे, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे चीजें बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं जा रही हैं, और एंटोनिम्स में आपको नॉर्मल करना है उसको बस। क्वेश्चन नंबर 29, पॉन्डरस, पॉन्डरस की मीनिंग क्या है भाई, पॉन्डरस मतलब होता है भाई हैवी, है ना, क्या, पॉन्डरस की मीनिंग क्या है भाई, हैवी, देखो हैवी यहाँ लिख रखा है, पॉन्डरस, हैवी, हैफ्टी, भारी भरकम, कम्बरसम भी होता है भाई हैवी ही, कम्बरसम क्या होता है भाई, हैवी, राइट, लंपिस, लंपिस भी क्या होगा भाई, हैवी होगा, लंपिस होगा, राइट, वेटी भी हैवी होगा, एलिफेंटाइन भी क्या होगा भाई, हैवी होगा। तो हैवी के सेंस में आपके सामने इतने ज्यादा वर्ड्स हैं, और उसके बाद से अगर इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में बात करो तो एलिफेंटाइन आपको याद रहेगा, वैसे ही वेटी भी याद रहेगा, कम्बरसम आपको याद रखना है, हेफ्टी याद रखना है, और पॉन्डेरस याद रखना है, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करते हैं, एंटोनिम्स क्या भाई, एरी, बुआंट और डेलिकेट, क्या, एरी, बुआंट और डेलिकेट क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे पॉन्डेरस के लिए। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, प्राग्मेटिक, प्राग्मेटिक क्या होता है भाई, प्राग्मेटिक,
एक होता है प्रैक्टिकल, एक होता है प्रैग्मेटिक। प्रैक्टिकल मतलब बी प्रैक्टिकल, लाइफ में प्रैक्टिकल बनो, नॉट ना तो ज़्यादा इमोशनल हो या फिर ना ज़्यादा गुस्से वाले हो, कुछ ऐसा ना हो, ठीक है। ठीक है, प्रैग्मेटिक मतलब क्या हो गया भाई, अच्छा प्रैक्टिकल मतलब बहुत ज़्यादा क्या बनो भाई, व्यवहारिक बनो, वही बोल रहा है प्रैग्मेटिक, राइट। तो प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक नॉट प्रॉब्लमैटिक, है ना, प्रैग्मेटिक बनो ना कि प्रॉब्लमैटिक बनो। समथिंग दैट डील्स विद द प्रैक्टिकल एंड सॉल्व्स ऑल प्रॉब्लम्स, जो प्रैक्टिकल की तरह डील, प्रैक्टिकली हो, चीजें प्रैक्टिकल हो, जो आसानी से आप बोलो कि सर चांद तारे तोड़ लो, प्रैक्टिकल नहीं है वो, प्रॉग्मेटिक नहीं है, प्रॉब्लमैटिक है, राइट। ठीक है, चलो प्रोजाइक, रियलिस्टिक, रियलिस्टिक प्रॉग्मेटिक के लिए क्या हो गया भाई, रियलिस्टिक हो गया, सोबर हो गया, डाउन टू अर्थ हो गया, लॉजिकल हो गया, यूटिलिटेरियन हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। प्रॉग्मेटिक के लिए क्या बनेंगे भाई, ये सिनोनिम्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, आइडियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक, रोमांटिक, ये क्या बन जाएगा भाई एंटोनिम्स, जैसे क्या चांद तारे तोड़ लाऊंगा ऐसा वाला, ठीक है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या कह रहा है भाई, प्रेट बोलो या रेट बोलो, है ना। वैसे प्रेट बोलो, ज्यादा इजी तरीके से याद रहेगा। प्रेट, PRATE, प्रेट। प्रेट मतलब क्या होता है भाई, बैबल करने वाला, क्या करने वाला भाई, बैबल, बक बक करने वाला, चैटर करने वाला, जो बात बात पे सिर्फ गैबल करता हो, ब्लैदर करता हो, जैबर करता हो, और क्या प्रैटल करता हो, क्या करता हो भाई, चलो ये सब गायब हो जा रहा है इधर, बैबल, ठीक है। यहां से उठाया चैटर, यहां से उठाया गैबल, यहां से उठाया ब्लैटर, पिक किया जैबर, और क्या प्रैटल। क्या मीनिंग है भाई, चैटर, बैबल, टैटल, टॉकेटिव, और क्या प्रैटल, प्रेट, ये सब की मीनिंग क्या है भाई, बहुत ज्यादा बकबक करने वाला, बहुत ज्यादा बातचीत करने वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रेट बोलते हैं। बहुत ही ज्यादा बातचीत करने वाले को क्या बोल दिया भाई आपने, प्रेट बोल दिया, राइट। सो ये प्रेट वहां से आपने मार्क करना है जी। प्रेट का मतलब मच क्या, टॉकेटिव बोल सकते हो, बहुत ज्यादा बातचीत करने वाला। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, कंसाइज बोल सकते हो, क्या कंसाइज, कंसाइज, ठीक है, कंसाइज बोल दिया। और क्या कंसाइज, और क्या बोल दिया, लैकोनिक बोल दिया, क्या बोल दिया, लैकोनिक, ठीक है। टर्स बोल दिया, मतलब जो कम बातचीत करते हैं। टैकी टर्न बोला, क्या बोला आपने, टैकी टर्न बोला, रिजर्व बोला। तो ये सब क्या बनेंगे, ये सब एक्चुअल आपके प्रेट के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। सेंस, विजडम, ड्रॉल भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल आपके एंटोनिम्स बनेंगे ये बनेंगे, क्यों, क्योंकि प्रेट की मीनिंग क्या है भाई, बकबक करने वाला, ज्यादा बातचीत करने वाला, और ये सब की मीनिंग क्या है भाई, कम बातचीत करने वाला, रिजर्व रहने वाला। प्रेडिकमेंट, क्या प्रेडिकमेंट, प्रेडिकमेंट की मीनिंग क्या है भाई, कठिन परिस्थिति में। अब देख रहे हो भाई, ये रोड क्रॉस करने, मतलब बेसिकली ये रेलिंग को क्रॉस करने की कोशिश में थे ये लोग, जद्दोजहद में थे, अब वो क्रॉस नहीं कर पा रहे, पार नहीं कर पा रहे, है ना, वो चीज वो पार नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो प्रेडिकमेंट, प्रेडिकमेंट की मीनिंग क्या है भाई, प्रॉब्लमैटिक, है ना, कॉर्नर, डिलेमा, हॉट स्पॉट, प्लाइट, और क्या क्वागमायर, ट्रबल। सिनोनिम्स की तरह ट्रीट हो रहे हैं ये सारे के सारे, कॉर्नर, डिलेमा, हॉट स्पॉट, प्लाइट, क्वागमायर और ट्रबल क्या हो रहा है भाई, प्रेडिकेमेंट के लिए क्या हो रहा है भाई, ये सिनोनिम्स की तरह ट्रीट हो रहा है। प्रॉब्लमैटिक, है ना, जो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करे उसके लिए ये वर्ड यूज होगा। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा भाई, बून होगा, फिक्स होगा, सोल्यूशन होगा, ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे एंटोनिम्स फॉर प्रेडिकेमेंट, राइट, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या कह रहा है, प्रिम्प्ट। प्रिम्प्ट क्या होता है भाई, एक होता है प्रॉम्प्ट, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट की मीनिंग क्या है भाई, क्विक, क्या तेज, हैस्ट, हैस्ट, राइट। तो वो क्या प्रॉम्प्ट, यहां पे क्या लिख रखा है भाई, प्रिम्प्ट। प्रिम्प्ट की मीनिंग क्या बोल रहा है भाई, रोकना, क्या करना भाई, रोकना, तो सीज करना, सीज करना, ठीक है। ये वाला भी सीज हो जाएगा भाई स्टॉप करने के सेंस में, ठीक है। तो एरोगेट करना, एज्यूम करना, इंगेज करना, मोनोपोलाइज करना, सीज करना, और क्या यूसुर्प करना, या क्या बनेंगे भाई, प्रिम्प्ट। प्रिम्प्ट के लिए क्या बन जाएंगे भाई, सिनोनिम्स का काम करेंगे। अब एंटोनिम्स करना, एंटोनिम्स क्या भाई, वहां पे जहां पे हम किसी चीज को रोक रहे हैं, सीज कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे भाई, उसको आजाद करेंगे, फ्री करेंगे, रिलीज करेंगे, है ना, ऑफर करेंगे, गिफ्ट करेंगे, देंगे, तो वो सारी चीजें क्या होंगी, प्रिम्प्ट के लिए एंटोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है प्री पोस्टेरस। प्री पोस्टेरस क्या है भाई, प्री पोस्टेरस की मीनिंग क्या है, ध्यान से देखो, प्री पोस्टेरस की मीनिंग, प्री पोस्टेरस की मीनिंग दे रखा है, सो अनरीजनेबल एज टू इनवाइट डेरिजन, है ना,
इतना ज्यादा अनरीजनेबल होना, इतना ज्यादा इलॉजिकल होना। अनरीजनेबल की मीनिंग क्या हो गई भाई? अनरीजनेबल की मीनिंग हो गई इलॉजिकल। इतना ज्यादा इलॉजिकल होना कि आपको क्या बोल दिया जाए भाई? आपको डेरिजन बोल दिया जाए, आपको मॉक कर दिया जाए, है ना। आप डेरिजन को इनवाइट करो, आपको मॉक कर दिया जाए, आप पे हंसा जाए कि आप कितने बेवकूफ हो। तो प्रीपोस्टेरस की मीनिंग क्या होगा भाई? बेतुका, है ना। रिडिकुलस बोल सकते हो, इडियोटिक बोल सकते हो, फनी बोल सकते हो, है ना, फनी, ठीक है। इंसेन बोल सकते हो, लुनैटिक, मोरोनिक, एक वर्ड है भाई मोरोनिक, कहाँ से याद रख सकते हो उसको? इडियोटिक से या फिर लुनैटिक से। मोरोनिक, लुनैटिक, है ना, इनको साथ साथ याद रख सकते हो, राइट। उसके अलावा आउटरेजियस हो गया, आउटरेजियस भी क्या बन जाएगा भाई? सिनोनिम्स बन जाएगा प्रीपोस्टेरस के लिए। एंटोनिम्स की अगर बात करोगे तो एंटोनिम्स जहां पे प्रीपोस्टेरस हो गया अनलॉजिकल, अनरियलिस्टिक, है ना, इरेशनल, है ना, तो वहां पे प्रीपोस्टेरस के लिए जो एंटोनिम्स बनेगा वो रेशनल बनेगा, लॉजिकल बनेगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा भाई? रीजनेबल बन जाएगा, ठीक है। सेंसिबल, सेन, ये क्या बन जाएंगे? एंटोनिम्स की तरह यूज किए जाएंगे, एंटोनिम्स की तरह काम करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, प्रिजम्पटुअस। प्रिजम्पटुअस की मीनिंग क्या होता है भाई? प्रिजम्पटुअस की मीनिंग होती है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना, बहुत ज्यादा क्या होना भाई? रिजिड होना, स्टबन बोल सकते हो। एक वर्ड होता है प्रिजम्पटुअस के लिए, स्टबन होना। जैसे क्या वो आप उस पिक्चर में देख पा रहे हो कि जो बच्चा है उसको उस पर्सन ने मना किया होगा पैर रखने के लिए, फिर भी बावजूद उसके वो बच्चा कैसे बैठा हुआ आप देख सकते हो। सो स्टबन की मीनिंग हो गई भाई प्रिजम्पटुअस। रूड, ब्रास, ब्रेजन, इम्पर्टिनेंट, इम्प्रूडेंट और इंसोलेंट, ये क्या बन रहे हैं? प्रिजम्पटुअस के लिए सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं। प्रिजम्पटुअस के लिए क्या कर रहे हैं भाई? सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं। एंटोनिम्स की बात करें अगर, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? हम्बल, मॉडेस्ट, मीक, ये क्या बन जाएंगे भाई? हम ये बन जाएंगे सर एंटोनिम्स किसके लिए? प्रिजम्पटुअस के लिए, राइट, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या कह रहा है? प्राइमेवल। प्राइमेवल क्या होता है भाई? प्राइमेवल, प्राइमेवल या फिर प्रीमेवल बोलोगे तो वो ज्यादा, प्रीमिटिव, प्रीमिटिव मतलब क्या? पुराना ना, तो वही अर्लीस्ट, अर्ली, प्राइमरी, प्रीमिटिव। प्रीमिटिव मतलब क्या? एंसियंट, एंसियंट, ठीक है ना। वही यहाँ पे प्राइमेबल भी बोल रहा है या प्रीमेबल भी बोल रहा है, राइट। एंसियंट, प्रिस्टीन, ओरिजिनल, प्रिस्टीन या प्रिस्टाइन, प्रिस्टाइन, ओरिजिनल, प्रिमिटिव, प्राइमरी, अर्ली, अर्लीस्ट, दिस वुड बी व्हाट? सिनोनिम्स फॉर प्रीमेबल। प्रीमेबल के लिए क्या बन जाएंगे भाई? सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे, सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। अब एंटोनिम्स की बात करें तो मतलब क्या होगा भाई? मॉडर्न होगा, करंट होगा, ठीक है, न्यू होगा। इसको क्या बोलोगे भाई? मॉडर्न, करंट, न्यू, प्रेजेंट, ये क्या बन जाएंगे? ये एंटोनिम्स बन जाएंगे किसके लिए? प्रीमेबल के लिए। प्रीमेबल के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 37, प्रिस्टाइन। प्रिस्टाइन क्या होता है भाई? प्रिस्टाइन की मीनिंग बताओ। प्रिस्टाइन, प्रिस्टाइन होता है सर, बिल्कुल ध्यान से देखें, प्यूरिफाइड, ओरिजिनल जिसको आप बोलते हो, क्या? ओरिजिनल, ओरिजिनल या फिर प्योर बोल लो, प्योर बोल लो वो भी ठीक ठीक होगा भाई। ओरिजिनल, प्योर, प्यूरिफाइड, रिफाइंड, इमैक्यूलेट, क्या वर्ड पढ़ा आपने? इमैक्यूलेट, अनअडल्टरेटेड, स्टेराइल, स्टेनलेस, ये क्या बन रहे हैं भाई? स्टेनलेस, स्टेराइल, अनअडल्टरेटेड, इमैक्यूलेट, रिफाइंड, प्यूरिफाइड, ओरिजिनल, प्योर, ये क्या बन रहे हैं? प्रिस्टाइन बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? प्रिस्टाइन बन रहे हैं। प्रिस्टाइन की मीनिंग क्या होगा भाई? ओरिजिनल। प्रिस्टाइन की मीनिंग क्या होगा भाई? ओरिजिनल, असली, ऑथेंटिक, यू कैन से ऑथेंटिक, ऑथेंटिक, राइट, ऑथेंटिक भी वर्ड हो जाएगा प्रिस्टाइन के लिए। अब एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? इम्प्योर होगा, स्टेन्ड होगा, डर्टी होगा, है ना, अनऑथेंटिक होगा, राइट। ये प्रिस्टाइन के लिए क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, 38 कह रहा है प्रोक्रास्टिनेट करना। यू नो वेरी वेल दैट प्रोक्रास्टिनेट, आप कभी काफी यूज कर चुके हो इस वर्ड को। प्रोक्रास्टिनेट करना मतलब क्या? डिले करना, क्या? डिले करना, डिले, टालना, ठीक है, देर करना, डिले करना। तो डैली, डॉडल, डॉडल, डैली, लिंगर, लोइटर, ट्रेल, ये क्या हो रहा है भाई? प्रोक्रास्टिनेट के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे, राइट। ये बन रहे हैं क्या? प्रोक्रास्टिनेट के लिए सिनोनिम्स, डॉली, सॉरी, डैली, डॉडल, लिंगर और लोइटर और ट्रेल, डिले, राइट। अब एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? एक्सेलरेट करना, क्या करना भाई? एक्सेलरेट करना, एडवांस करना, क्विकन करना, फास्ट करना, है ना। प्रोक्रास्टिनेट के लिए एंटोनिम्स बन जाएंगे। प्रोक्रास्टिनेट के लिए क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम्स बनेंगे। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन, प्रॉड। प्रॉड क्या होता है भाई? प्रॉड होता है क्या? किसी को उकसाना, उकसाने के सेंस में प्रॉड की मीनिंग को आप यूज करते हो। सो प्रॉड के लिए हो गया भाई फोमेंट, फोमेंट करना, गोट करना, इंपेल करना, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना। नेगेटिव सेंस में इंस्टिगेट को यूज किया जाता है प्रॉम्प्ट,
प्रॉम्प्ट मतलब भी क्विकन करना, क्विकन करना उकसाने के सेंस में ही आप यूज कर लोगे। फोमेंट, गोड, एम्पेल, इंसाइट, इनिस्टिगेट, प्रॉम्प्ट और क्या प्रॉड, PROD, प्रॉड। प्रॉड मतलब क्या होगा भाई, इंसाइट करना, इनिस्टिगेट करना। एंटोनिम्स के बारे में बातचीत करेंगे। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, रिप्रेस करना, सप्रेस करना, डिसुएट करना और क्या पैसिफाई करना भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। पैसिफाई करना, LA भी यूज कर सकते हो, ALLAY। जैसे क्या इसको कहाँ पे यूज करोगे प्रॉड को, कि कोई भी भाई गुस्से में तो उसके गुस्से को और ज्यादा भड़का रहे हो आप, ठीक है। कोई दुख में तो उसके दुख को और ज्यादा क्या करो भाई, भड़का रहे हो, तो उसको बोलते हैं क्या, प्रॉड करना। फॉर्मेंट, गोड, इम्पेल, इंसाइट, इनिस्टिगेट और प्रॉम्प्ट। एंटोनिम्स आपको बता दिया मैंने आप यहाँ पे। और बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 क्या है भाई, 40 ध्यान दो, प्रोफेन। 40 क्या कह रहा है भाई, प्रोफेन। प्रोफेन क्या हो गया भाई, अपवित्र करना, है ना। सेक्रिलेज, सेक्रिलेज बोलते हैं, सेक्रिलिजियस बोल सकते हो आप यहाँ पे प्रोफेन के लिए, है ना। प्रोफेन, प्रोफेन यहाँ पे देख पा रहे हो आपके स्क्रीन पे भाई, टू डिग्रेड और डिसरिस्पेक्ट समथिंग होली और इंपॉर्टेंट। जो होली, जो पवित्र है, जो रिलीजियस थिंग कह सकते हो, उस रिलीजियस थिंग को क्या करना भाई, अपवित्र करने के सेंस में, ठीक है ना, डिफेम करने के सेंस में, डिग्रेड करने के सेंस में आप प्रोफेन को यूज करते हो, राइट। अब देखो क्या क्या वर्ड आएगा भाई, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ब्लास्फेमस। क्या करना भाई, ब्लास्फेमस करना, उसके बारे में बुरा भला बोलना। सेक्रिलेजियस, सेक्रिलेजियस मतलब भी क्या, उसको अपवित्र करना, बुरा भला बोलना। टेम्पोरल भी क्या होगा भाई, बुरा भला बोलना। रिबाल्ड, ठीक है, और क्या, स्क्यूरेलियस, स्क्यूरेलस, ठीक है। तो स्क्यूरेलस, ब्लास्फेमस, सैक्रिलेजियस, टेम्पोरल, रिबाल्ड और क्या प्रोफेन, क्या बनेंगे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड बनेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है भाई, किसके लिए, प्रोफेन के लिए। नाउ एंटोनिम्स की बात करें तो भाई सिंपल सी बात है, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, सेक्रेड होगा, पायस होगा, रिवरेंट होगा, ये क्या बन जाएंगे भाई, प्रोफेन के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या कह रहा है, 41 कह रहा है प्रोफिलिगेट करना। क्या, प्रोफिलिगेट करना। प्रोफिलिगेट क्या होता है सर, प्रोफिलिगेट, प्रोफिलिगेट होता है भाई कैरेक्टरलेस या फिर करप्ट, कैरेक्टरलेस या फिर करप्ट, है ना। इसको बोलते हैं चरित्रहीन या भ्रष्टाचारण या भ्रष्टाचारी, ठीक है ना। प्रोफिलिगेट, प्रोफिलिगेट क्या हो गया भाई, देखो जरा यहाँ पे, डिसिपेटेड, डिसोल्यूटेड या फिर डिसल्यूट, ये भी बोल सकते हो डिसल्यूट। लाइसेंसियस, अनब्रिडल्ड, वांटन, एक्स्ट्रावैगेंट, एक्स्ट्रावैगेंट, वांटन, अनब्रिडल्ड, लाइसेंसियस, डिसल्यूट और क्या डिसिपेटेड, ये क्या बन जाएंगे भाई, प्रोफिलिगेट के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। नाउ एंटोनिम्स देख लो, क्या एंटोनिम्स क्या होगा भाई, चेस्ट होगा, मोरल होगा, इनोसेंट होगा, हम्बल होगा, ये सब क्या हो जाएगा भाई, प्रोफिलिगेट के लिए एंटोनिम्स की तरह यूज किए जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या कह रहा है भाई, प्रोमल्यूगेट, क्या करना भाई, प्रोम्यूलगेट करना, प्रोमलगेट करना या प्रोमलगेट करना। तो प्रोमलगेट की मीनिंग क्या होती है भाई, अनाउंस करना या फिर एडवर्टाइज, क्या कह सकते हो भाई, एडवर्टाइज करना, है ना। एडवर्टीजमेंट जानते हो ना, एडवर्टीजमेंट आपने न्यूज़पेपर के अंदर देखा होगा, सोशल साइट्स पे देखे होंगे आपने, और कहाँ भाई, टीवी के अंदर देखा होगा आपने उसको, ठीक है। सो क्या वर्ड है भाई, प्रोमलगेट करना। प्रोमलगेट का मतलब क्या होगा भाई, एडवर्टाइज करना, क्या करना, एडवर्टाइज करना या फिर अनाउंस करना, प्रोक्लेम करना, प्रोपगेट करना, डिसेमिनेट करना, ठीक है, इनेक्ट करना और लेजिस्लेट करना हो जाएगा। कोई चीज को आप बहुत ज्यादा क्या कर रहे हो भाई, उसका प्रचार कर रहे हो, कोई चीज को बढ़ा चढ़ा के कह रहे हो, उसी चीज को यहाँ पे प्रोमलगेट बोला जा रहा है, राइट। देख रहे हो ना, ये भोपू ले लिए हैं भाई साहब और चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि मेरी नौकरी लग गई, है ना, ठीक है, प्रोमलगेट हो गया जी। सिनोनिम्स क्या हो गया भाई, प्रोमलगेट। एंटोनिम्स के बारे में बात करेंगे। एंटोनिम्स क्या है भाई, कंसील करना, हाइड करना, हिंडर करना, एंटोनिम्स की तरह यूज हो जाएगा। कंसील, हाइड, हिडन, सॉरी हिंडर करना, रोकना, ठीक है। तो वो होगा क्या, प्रोमलगेट करना मतलब कोई चीज बढ़ा बढ़ा के बोलना, और एंटोनिम्स क्या होगा भाई, उसको छिपाना या फिर रोकना। क्वेश्चन नंबर 43, प्रोपीटियस। प्रोपीटियस क्या है भाई, प्रोपीटियस मतलब होता है क्या, कि कोई ऐसी चीज जो आपके अकॉर्डिंग हो। प्रोपीटियस मतलब क्या भाई, कोई ऐसी चीज जो आपके अकॉर्डिंग हो, मतलब क्या, लाइकली टू हैव और प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स, है ना। वही मैंने बोला ना, कोई ऐसी चीज जो आपके अकॉर्डिंग हो, मतलब आपने कोई टास्क करा और इसका रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग ही आने वाला, उसको बोलेंगे क्या, प्रोपीटियस। जैसे क्या यहाँ पे बोलोगे, एडवांटेजियस बोल दोगे, बेनिफिशियल बोलोगे, ऑस्पिशियस बोलोगे, ऑपर्चून, बिनाइन और फॉर्चुनेट,
राइट। सो फॉर्चुनेट हुआ, बिनाइन हुआ, अपॉर्चुन हुआ, बेनिफिशियल हुआ, ऑस्पिशियस हुआ, एडवांटेजियस हुआ, ये क्या बनेंगे भाई? प्रोपिटियस के लिए, प्रोपिटियस के लिए आपके सिनोनिम्स बन जाएंगे। प्रोपिटियस के लिए क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम्स का काम करेंगे। नाउ एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई? इनऑस्पिशियस, क्या इनऑस्पिशियस हो गया, अनप्रॉमिसिंग हो गया, अनफेवरेबल हो गया, ये क्या बन जाएंगे भाई? एंटोनिम्स बन जाएंगे प्रोपिटियस के लिए। क्या बनेंगे? प्रोपिटियस के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 44। 44 के लिए हम क्या बताएंगे भाई? प्यूरेलाई, क्या प्यूराइल, प्यूराइल क्या भाई? प्यूराइल जो वर्ड है क्या है? प्यूराइल। प्यूराइल क्या होता है भाई? चाइल्डिश। क्या बोलोगे? प्यूराइल मीन्स व्हाट? चाइल्डिश, बच्चों की तरह हरकत करना, है ना। चाइल्डिश क्या होता है? बच्चों की तरह हरकत करना, जैसे ये बच्चों वाली हरकत होती है ना। ठीक है, ये क्या है? प्यूराइल है। क्या? प्यूराइल, PUERILE, प्यूराइल। प्यूराइल के मतलब क्या होगा भाई? चाइल्डिश, राइट। सो प्यूराइल की मीनिंग डन है भाई। चाइल्डिश होता है इमेच्योर, इनफैंटाइल, क्या? इनफैंटाइल, जुवेनाइल, नेव, इनेन, ठीक है। एमेच्योर बोल सकते हो, एमेच्योर बोल सकते हो उसको, ठीक है। एमेच्योर भी हो जाएगा, प्यूराइल के लिए सिनोनिम्स का काम करेगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो मैच्योर, एडल्ट और इंटेलिजेंट क्या हो जाएंगे भाई? एंटोनिम्स की तरह यूज होंगे प्यूराइल के, प्यूराइल के एंटोनिम्स की तरह यूज होंगे भाई, राइट, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, पेन स्टेकिंग। पेन स्टेकिंग क्या होता है भाई? पेन स्टेकिंग, पेन स्टेकिंग की मीनिंग है भाई कि आप बहुत ज्यादा पेन कैरी कर रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करो। पेन स्टेकिंग देख रहे हो भाई, ये जो कूली भाई लोग हैं ये क्या कर रहे हैं भाई? सामान ढोते हैं, ठीक है, सामान कैरी करते हैं भाई, ठीक है। ये क्या है भाई? पेन स्टेकिंग वर्क करते हैं। पेन स्टेकिंग मतलब क्या? केयरफुल, मेटिकुलस, पंक्चुलियस, स्क्रूपुलस, थॉटफुल, एसिडुअस, एसिडुअस, राइट। ये हो जाएगा क्या? पेन स्टेकिंग, बहुत ज्यादा मेहनत करना, बहुत ही ध्यान से मेहनत करना, उसको बोलते हैं पेन स्टेकिंग, ठीक है, डन है। एंटोनिम्स की बात करेंगे भाई, जहां पे केयरफुल हमारा सिनोनिम्स बन रहा है, केयरलेस क्या बन जाएगा? उसका एंटोनिम्स बन जाएगा। थॉटफुलनेस क्या बन रहा है भाई? थॉटफुलनेस हमारे लिए सिनोनिम्स बन रहा है। थॉटफुल हमारे लिए सिनोनिम बन रहा है, थॉटलेस हमारे लिए क्या बनेगा? एंटोनिम बनेगा। मिंडल, माइंडलेस, माइंडलेस क्या हो गया भाई? एंटोनिम्स की तरह काम करेगा, डन है। चलें आगे बातचीत करें भाई, एंटोनिम्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे। 46 क्या रहा है भाई? पल्ट्राई। पल्ट्राई मतलब क्या होगा भाई? वेरी स्मॉल, है ना, वेरी स्मॉल, या फिर इसको आप क्या बोलते हो? इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, जिसको कंसीडर ना किया, इनसिग्निफिकेंट, जिसको कंसीडर ना किया जा सके। पल्ट्राई, समथिंग रियली स्मॉल, सो स्मॉल दैट इट इज अटरली वर्थलेस, है ना। कोई चीज इतना कम होना, इतना छोटा होना कि जिसको क्या ना किया जा सके भाई? जिसको कंसीडर ना किया जा सके, है ना, जिसको कंसीडर ना किया जा सके, वो हो गया भाई पल्ट्राई। तो नेग्लिजिबल बोला आपने, क्या बोला? नेग्लिजिबल बोला, पेटी बोला, ट्रिफलिंग बोला, लॉजी बोला, मिजरेबल बोला, सौदी बोला, इन सब की मीनिंग क्या होगी भाई? इन सब की मीनिंग है पल्ट्राई। सिनोनिम्स क्या है भाई? पल्ट्राई। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? तो एंटोनिम्स इसके लिए बिल्कुल सिंपल है भाई, सिग्निफिकेंट हो जाएगा जब इसके लिए सिनोनिम्स क्या है भाई? इनसिग्निफिकेंट है तो। सब्सटेंशियल हो गया भाई, वेल्दी हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, ये क्या बन जाएंगे भाई? पल्ट्राई के लिए सिनोनिम्स का, सॉरी, एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या है भाई? पैरोडी करना। पैरोडी यू नो, किसी को कॉपी करना, पैरोडी करना, किसी को कॉपी करना। देख रहे हैं भाई, अमिताभ बच्चन कुछ लोग बन जाते हैं, जैसे क्या अपने ये क्या नाम है इसका, डॉक्टर मशहूर गुलाटी, है ना, ये नाम नहीं याद आ रहा है इसका भाई अभी, ठीक है, यू नो, बट यू नो द मैन, राइट। तो पैरोडी करता है ये अमिताभ बच्चन जी के बारे में, पैरोडी, ठीक है। इमिटेट करना, किसी को बल्स्क्यू करना, फार्स करना, मॉक करना, शैम करना, ट्रावेस्टी करना हो जाएगा पैरोडी की मीनिंग, सिनोनिम्स हो जाएगा भाई, ठीक है। पैरोडी के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे, इमिटेट करना, बल्स्क्यू, फार्स, मॉक, शैम एंड ट्रेवेस्टी। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो भाई वो रियलिटी में भी आ जाए, सोबरिटी बोलो, सोलेमिनिटी बोलो, रियलिटी बोलो, ये क्या बन जाएंगे भाई? एंटोनिम्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कह रहा है? 48 कह रहा है पैशनेट होना, क्या होना? पैशनेट होने के लिए, पैशनेट मतलब क्या? आवेशपूर्ण। सिनोनिम्स की बात कर लें, सिनोनिम्स होगा भाई एमोरस, लस्टफुल, लीड और लेविड, और क्या? अर्डेंट, फर्वेंट और इम्पैशन्ड, क्या बनेंगे भाई? पैशनेट के सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे, पैशनेट के लिए सिनोनिम्स का काम कर देंगे जी, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? कूल, कूल, फ्रिजिड और इनडिफरेंट, ये क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम्स बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे भाई? एंटोनिम्स बन जाएंगे पैशनेट के लिए। पैशनेट आपको पता ही है, वैसे भी ये एमोरस होता है, लस्टफुल होता है, बेसिकली अर्डेंट और फर्वेंट, या फिर पैशनेट जील से भी आप मार्क कर सकते हो, जील होना, क्यूरियस होना भाई,
क्यूरियस होना भी आप मार्क कर सकते हो, राइट। सो ये भी आपके लिए सिनोनिम्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। अब सिनोनिम की जगह पे हमें एंटोनिम चाहिए, मतलब वही बता रहा भाई, कूल, फ्रिजिड और इनडिफरेंट। अब पैथी भी बोल दोगे क्या, लैकिंग, क्या लैकिंग फीलिंग, वो भी क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। अपैथी भी क्या बनेगा भाई, एंटोनिम्स की तरह यूज किया जाएगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 49। 49 कह रहा है पाउसिटी। पाउसिटी की मीनिंग क्या होगी भाई, सिनोनिम्स में देखेंगे। पाउसिटी की मीनिंग क्या है, पाउसिटी मतलब क्या होना भाई, स्कैंटी, अभाव होना, इनएडिक्वेसी, डिफिशियंसी बोल रहे हो, इनएडिक्वेसी बोल रहे हो, ठीक है, लैक, स्कार्सिटी, शॉर्ट कमिंग, डिफेक्ट। पाउसिटी की मीनिंग होगी भाई लुकिंग फॉर अ जॉब, किसकी कमी है भाई, जॉब की कमी है, ठीक है। वांट भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, क्या वांट भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो स्कार्सिटी, लैक, वांट, डिफेक्ट, शॉर्ट कमिंग, डिफिशियंसी, इनएडिक्वेसी क्या हो जाएगा भाई, पाउसिटी के लिए सिनोनिम्स बन रहे हैं। नाउ एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, अबेंडेंस। अबेंडेंस मतलब क्या, ज्यादा होना, अबेंडेंस, एफ्लुएंस, प्लेंटी, ये क्या बन रहा है भाई, एंटोनिम्स बन रहा है। अबेंडेंस, एफ्लुएंस, प्लेंटी क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे पाउसिटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 और यू कैन से दैट 1050 है ना, ये आपके लिए क्या है भाई, इस वीडियो के लिए आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, पाउपर। पाउपर क्या होगा भाई, भिखारी बोल रहा है। पाउपर क्या बोल रहा है भाई, भिखारी, जैसे ये, ठीक है। पाउपर, PAUPER, पाउपर, राइट। सो बेगर बोल दोगे, बेगर, या फिर क्या, इंडिजेंट, डेस्टिट्यूट, इंसॉल्वेंट, बम, सप्लीकेंट, या फिर वांट, और क्या, पेन्यूरी, पेनीलेस, ठीक है। ये सारे क्या बन जाएंगे, ये सारे के सारे सिनोनिम बन जाएंगे पाउपर के लिए। पाउपर के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स का काम करेंगे। नाउ यू कैन से सी द व्हाट एंटोनिम्स, रिच, वेल्दी और एफ्लुएंट, है ना, ये पाउपर के लिए एंटोनिम बन जाएगा। नाउ डन। सो ये 50 क्वेश्चंस रहे, 50 क्वेश्चंस बेहतरीन रहे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के जो हमने करे अभी मिलके, ठीक है। SSC CGL टायर 2 SSC CGL मेंस एग्जाम के लिए पिनेकल का टेस्ट पास जो टेस्ट पैकेज है 33,600 MCQ है, जिसमें नए पैटर्न पे एडिक्विटी बेस्ड टेस्ट पैकेज है ये। और इसमें क्या क्या है ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ। आपको ये कहाँ पे मिलेगा, SSC CGL pinnacle.com। अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, या पिनेकल की आप जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये टेस्ट आप मोबाइल ऐप से भी दे सकते हैं, ये टेस्ट आप क्या है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी दे सकते हैं, ठीक है। ये पूरा पैकेज है SSC का टेस्ट पास जो एडिक्विटी पैटर्न पे है, और ये है टायर 2 से रिलेटेड स्पेसिफिक। अगर आपको सिर्फ टायर 2 से रिलेटेड चाहिए तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है, और यहाँ पर सीधा आप यहाँ पे जा सकते हैं टेस्ट पोर्टल पे, वरना इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा वो टेस्ट पोर्टल पे ले जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि ये वाला पैकेज आपको नजर आएगा। इसमें क्या क्या है ये मैं पूरी डिटेल जानकारी दे देता हूँ। 1 ईयर की तो वैलिडिटी है इसकी। SSC CGL टायर 2 फुल लेंथ, जो जिसमें कि 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। 70, 60 और 20 का कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता ही होगा। और उसमें 100 टेस्ट है, मतलब 15,000 क्वेश्चन तो इसी के हैं। और ये जब आप इतना करेंगे, डिटेल में इतना करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है सेक्शन 1 से रिलेटेड कितने टेस्ट है, 100 टेस्ट है। आप जानते हैं मैथ रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में क्या है कि इंग्लिश और GS होता है, 45-25 क्वेश्चन होते हैं। 100 सेट टेस्ट इसके होंगे। टायर 2 जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है 20 क्वेश्चन है, एक सेट में होता है, 100 सेट इसके हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पेपर 4 हैं, जिसमें एक में आपको पता है 150 क्वेश्चन होते हैं। और जो पुराने पेपर भी हैं, ये तो नए पेपर हैं, पुराने पेपर भी आपको मिलेंगे। 8 मैथ, 11 इंग्लिश, 19 पेपर आपको पुराने मिलेंगे। तो कुल मिलाकर क्या है कि 33,600 MCQ। अगर आप इतना कर लेते हैं, देखो सेक्शन वाइज टेस्ट, कंप्यूटर के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट, ये सारा अगर आप कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ऑल द बेस्ट।